तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। नाम मेरा गगनदीप कौर है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले, ठीक है, एज ए जैसे मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, और मैं जॉब कर रही थी एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। ठीक है, आज आप इसको देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे शायद जो ना कि अभी स्टडी के साथ साथ देख रहे होंगे। और आप अच्छे स्कूल से होंगे, मैंने भी अच्छी स्कूलिंग की है, टॉपर रह चुकी हूँ, ठीक है, स्कूल में। और बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने के बाद अच्छी एमएनसी कंपनीज में मैंने काम किया है। मित्सुबिशी में मैंने काम किया है, जो जापानीज कंपनी है। और मैं सन फार्मा में, जो इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जॉब कर रही थी इस बिजनेस में आने से पहले। और मैंने सोचा बहुत था बिजनेस करने के लिए। और स्टडी के टाइम भी बहुत ज्यादा ड्रीम थे। और हमेशा सोचती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, तो फैमिली बैकग्राउंड, 3 तरह के फैमिली बैकग्राउंड होते हैं मेनली हमारे। तो कहते हैं, एक तो चलो होता है कि इकोनॉमिक क्लास, एक बिजनेस क्लास, एक जिसको कह देते हैं हम मिडियोकर, है ना। मिडियोकर में भी 2 तरह के होते हैं, एक हाई होता है, एक लो होता है। ठीक है। तो अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था, अच्छी स्टडी हुई। आज के टाइम पे जहाँ पे मैं देखती हूँ कि एज ए स्टूडेंट पर्सन कितना अच्छा मतलब इनकम ले रहे हैं, और साथ ही साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज के इतने फास्ट टाइम में। और मेरे टाइम पे मतलब मैं क्या था, मेरा सिर्फ फोकस था स्टडी पे। क्योंकि एक दिमाग में वो लॉजिक था कि बहुत अच्छी इनकम अगर लेनी है, बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, तो पढ़ो लिखो और बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, और आपको फुल फोकस से सिर्फ स्टडी करनी है। तो मेरा जो फुल फोकस था वो स्टडी पे था। और घर से सब कुछ मिल रहा था, तो सेकंड थॉट आया भी नहीं कभी कि आपने जॉब का मतलब स्टडी के साथ आपने जॉब मतलब जॉब कुछ और देखना भी है। क्योंकि घर से सब कुछ मिल रहा था अच्छे से, और मेरा फोकस वही था। तो अच्छी फैमिली मतलब कह दो कि कई बार हमें लगता है कि ओ यार, हम तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में तो सब कुछ है, ठीक है, हमें क्यों अपना काम करना, हमें क्यों ये, मतलब स्पेशली गर्ल्स में आता है ये। ठीक है, बॉयज को तो होता है कि ठीक है, मुझे अपने फादर के बाद घर चलाना ही है। तो वो गर्ल्स में होता है कि ठीक है यार, हम तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ मिल रहा है। बट मुझे हमेशा से था कि मेरे ना माइंड में एक चीज थी कि जैसे मैं हमेशा से अपने फादर की तरह बनना चाहती थी, कि जैसे उनके पास सब आते हैं, अगर पैसे मांगो तो वो दे देते हैं। तो मुझे होता था कि जैसी जिंदगी मुझे उन्होंने दी है, तो मुझे अपने लिए भी वैसी जिंदगी प्रोवाइड करनी है अपने आप को। तो बड़ी मतलब मेहनत की जिंदगी में, और बहुत सारी चीजें मतलब जो गाइडेंस हमें मिलती है टीचर से। अब ऑफ कोर्स मैं टीचर को बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर जो 30-35 हजार जो टीचर कमा रहा है, तो वो आपको गाइडेंस देगा कि आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, टीचर बन सकते हो, और अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, आप अच्छी किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ। इवन के चलो, मैंने तो बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, तो मुझे तो जॉब में जाना मतलब करना था, जाना था। इवन कि हमारी कंट्री में 95% लोग एमबीए करके उनको गाइड किया जाता है कि आपने बिजनेस की मास्टर करके कि आपने किस कंपनी में जॉब करनी है, और किन किन फील्ड में आपने जॉब करनी है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करने हैं। सोच के देखो, बिजनेस की मास्टर करके आफ्टर दैट हम जॉब के लिए मतलब रेडी किए जाते हैं 2 साल में, और आपके कॉलेज की तरफ से ही। ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि कौन सी कंपनी में क्या कहते हैं हमारी रिक्रूटमेंट हो जाए। ठीक है। तो सेम मतलब ये सब चीजें, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे जो आज की डिजिटल जिंदगी है हमारी, इतनी एडवांस हमें जो चीजें मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो हमेशा मतलब जैसे पुराने टाइम पे अभी जूम आया है, जूम मीटिंग ऐप स्टार्ट हुई हैं, इवन कि इंस्टा बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। जब जूम जूम मीटिंग पे जो भी हमारी कनेक्टिविटी होती है, वो क्या कहते हैं 2020 के बाद आई है, कोरोना के बाद एक चेंज आया है। अभी हम कह सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं डिजिटल डिजिटल एरा बना है। ठीक है। और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब आपको देना बहुत इजी है। पर अगर आज के टाइम पे भी हम ऐसी जिंदगी जिएंगे कि हमें मतलब जानते हुए भी बहुत कुछ, आज तो हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप बैठ के सेशन लगा रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे मुझे सिर्फ जॉब की नॉलेज थी, बिजनेस दूर दूर तक माइंड में नहीं था कि करना है और क्या होता है, कैसे करना है।
ठीक है, बिजनेस माइंड में जो सीखा हुआ था, जो जितना जाना हुआ था कि बड़ी सी फैक्ट्री लगा के बिजनेस होता है, करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस होता है, रिस्क होता है, एक अच्छे आइडिया से बिजनेस होता है, समझ रहे हो? उन चीजों में बिजनेस की मतलब नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे भी हम बिजनेस को ना थोड़ा रॉन्ग तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग, आप फॉरएवर का बिजनेस देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग हम समझते ही नहीं है। हमने बिजनेस को एक नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे दिया है। एक मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, कंपनी है, ठीक है, जो आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है, प्रोवाइड कर रही है बिजनेस, उसको आपने एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे दे दिया, पर हमने समझा नहीं इसको कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो जैसे मैं भी अपना जॉब कर रही थी, जॉब करते करते मुझे ये बिजनेस दिखाया गया। जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा तो मुझे भी कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। दिमाग में एक 50,000 की जॉब भी थी, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ मेरी जो क्लासमेट्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, वो इंजीनियर फील्ड में भी नहीं गए। 8-8 10 10 लाख रुपया हमने इंजीनियरिंग पे लगाया। ठीक है, उसको लगाने के बाद भी वो कोई बैंक में क्लर्क लग गया, किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, कोई लेक्चरर, कोई कुछ। मैं देख रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टडी हम कैसे करते हैं, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरी मामा की बेटी ने ये किया है, मेरे अंकल ने ये सजेस्ट कर दिया, मेरे वो वाले टीचर ने ये बोल दिया। ठीक है, अपना तो कुछ का डिसीजन होता नहीं 18 साल की एज में। आज भी इंडिया में 18 साल की एज में हम एक ऐसे बच्चे की तरह बच्चा बन जाते हैं। दुनिया में 14 साल में सचिन ने सोच लिया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। आज के टाइम पे 15-15 साल का बच्चा मतलब अपना करियर चूज कर लेता है। 18 साल की जिंदगी में हम सोच ही नहीं पाते, और हम स्टडी करने लग जाते हैं। मैं इस बिजनेस में आई हूँ, 3 साल मुझे जॉब में हो गए थे, और 3 साल मुझे इस बिजनेस को करते हुए हो गए हैं। मोस्ट ऑफ 90% का ये रिप्लाई होता है कि अभी कुछ आगे सोचा नहीं है, जॉब जॉब जॉब। बट द थिंग इज दिस, क्या हमें पता है कि सिनेरियो क्या चल रहा है जॉब का आगे? ठीक है, आपको जॉब करनी है, पहले करनी क्यों है यही नहीं पता, सिर्फ आई चलाई चलाने के लिए। हमें पता ही नहीं हमें नौकरी क्यों चाहिए, हमें पैसा क्यों कमाना है, कुछ नहीं हमने आइडिया लिया। और ना हमें ये क्लास देने के लिए, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको यूनिवर्सिटी वाला ये नहीं सिखा सकता कि यूनिवर्सिटी कैसे खोलनी है, ठीक है, मेरे जैसा करोड़ों कैसे बननी है, नहीं। आपको वहां पे एक टीचर ही सिखाएगा। ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाओ, हम सोचते हैं 3-4 साल 5 साल जॉब करें और उसके बाद उसका जैसा बने और बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं। एक कंपनी का ओनर आपको ये नहीं सिखाएगा कि करना कैसे है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, जिंदगी में बनना क्या, सोचा ही नहीं कभी बैठ के, कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया। पेरेंट्स ने कभी बैठ के हमने डिस्कशन ही नहीं की। पेरेंट्स को भी आजकल हम बड़ा नेगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, बिजनेस करने की बारी आती है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, बहुत चीजें। पर मैं ना आपको एक छोटी सी चीज आज बताती हूँ, बहुत क्या कहते हैं अपना, अगर आपके पास कॉपी पेन है, चाहे सेशन के बाद लेके बैठ जाना अपना डायरी पेन। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है कि जिंदगी में करना क्या है, सिंपली है। एक एक उसमें ना कुछ ज्यादा ट्रिक नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है। ये चीज मेरे साथ जब मैं यहाँ आई, तब मुझे किसी ने बताया कि आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 4 लाइनें ड्रॉ कर लो। आज आप बैठे हो बड़े उलझे हुए हो, और अब का बिजनेस करें ना करें, क्या करें जिंदगी में, कुछ नहीं पता, अपनी अपनी चीजें अपने अपने माइंडसेट लेके बैठे हो। तो यहाँ पे ना ये 4 ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लो, जिंदगी में क्या चाहिए। यहाँ पे ना वांट्स लिख लो, या लाइफ लिख लो, या वांट्स लिख लो। लाइफ लिख लो, ठीक है, वांट्स क्या चाहिए जिंदगी में। सपने तो बहुत है, सपने तो पता ही नहीं, आधे हैं तो ये सपने लेके चलते हैं, मुझे ये जॉब करनी है, ये मेरा सपना है, मुझे ये जॉब करनी है, सपना है। किसके लिए करनी है वो नौकरी, क्यों करनी है वो नौकरी? सिर्फ वहां तक पहुंच, सिर्फ वो करना है, आईपीएस बनना है, अगर उसमें सैलरी जीरो मिले तो बन जाओगे, मतलब पैसा भी साथ में कमाना है। उस पैसे का करना क्या है? ठीक है, मेरा पैशन था इंजीनियरिंग, आज भी है। ठीक है, मुझे इंजीनियर ही बनना था, मैंने कुछ और फील्ड चूज ही नहीं किया कभी, मेरा सेकंड थॉट आया ही नहीं कुछ, वन ट्रैक माइंड था। ठीक है, तो अगर मुझे इंजीनियरिंग में इंजीनियर बन के अगर 0 रुपए मिलेंगे तब भी मैं वो काम करूंगी? नहीं ना। तो मेन कहीं ना कहीं पैसा है ना। तो वाई वी आर लाइक कि
हम ना ऐसे शौक हो जाते हैं कि ओ पैसा, पैसा क्यों नहीं है भाई इम्पोर्टेंट। 99% लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है पहले, फिर पैशन है। सलमान खान है, उसका पैशन पेंटिंग करना भी है, पर उसमें पैसा नहीं है। पहले पैसा देखना पड़ेगा ना कि पैसा किसमें है। पैसे के बाद पैशन है ना। जब पैशन जरूरी है और पैसा बाद में है, तो पैसा है। पैसा क्यों चाहिए? करना क्या है पैसे से? सिर्फ 3 टाइम का खाना, 3 टाइम की आपने खाना मतलब खाना पीना चलाना है, ठीक है। 3 टाइम की रोटी नहीं। अब रोटी भी कैसी चाहिए ये भी मैटर है ना। एक दाल चाहिए रोज, एक दाल सब्जी चाहिए, 56 भोग चाहिए। हर तरह का है चीज, ठीक है। लाइफस्टाइल है, हर चीज में लाइफस्टाइल है। आप जिसमें मर्जी ले लो, ठीक है। कैसी क्या करना है उस पैसे को कमा के, करना क्या है? बिजनेस करना क्यों है? नौकरी करनी क्यों है? वाई, रीजन क्या है पीछे? कोई नहीं पूछता। मुझे भी नहीं किसी ने पूछा था। ठीक है, इंजीनियरिंग मेरा पैशन था, मुझे बनना था, मुझे अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग, मशीनें, वो चीजें ठीक है। पर मुझे जॉब क्यों करनी है? ठीक है, नौकरी क्यों करनी है? ठीक है। तो क्या है, घर चाहिए, कैसा चाहिए? उसके भी बहुत है। 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 7 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए। आपकी चीजें हैं, आपकी जिंदगी है, लोगों ने लिया हुआ है। आपको कैसा चाहिए? ठीक है। कार है, ठीक है, कोई बात नहीं, लालची नहीं, सिंपल बन के रहो। छोटी चार का कार चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ी चाहिए, कैसी चाहिए? आपकी जिंदगी है, कैसी चाहिए? लिखो कैसी चाहिए। लिखने से मिल नहीं जाएगी, पर लिखो तो सही, पता तो होना चाहिए क्या चाहिए। देख लो, कारों की नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं थी कारों की ज्यादा नॉलेज। मतलब कार मेरे लिए ये था कि एक एसी वाली कार, बस जिसमें मैं बैठ के ट्रेवल कर सकूं। मुझे नहीं ज्यादा पता था, अब पता है क्यों मेरे पास कार है। नाउ इज, अब पूछो मुझे कारों के बारे में, अब मुझे नॉलेज है नहीं है तो देख लो कैसा चाहिए। तो घर एक बार खोल के देखो गूगल पे कैसे घर है, तो आप एक बार टिक करो कैसा चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रैवल है, ट्रैवल करना है। कैसे ट्रैवल करना है, कौन सी ट्रैवलिंग चाहिए आपको? कहाँ कहाँ घूमना है? इंडिया में घूमना है, कैसा घूमना है, आपकी चॉइस है। इसमें गुड और बैड कुछ नहीं है। आपको घूमना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है, मुझे बहुत घूमना है, मुझे कम पैसों से भी घूमना है, ठीक है। मैं इससे उल्ट हूँ थोड़ी सी। मुझे जहां भी घूमना है बस उसका होटल का वॉशरूम अच्छा चाहिए, तो मुझे अच्छे होटल भी साथ में चाहिए। इट्स ओके, इसमें कोई बैड नहीं है या गुड नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका पैसा लगेगा। कैसा चाहिए, ट्रैवलिंग कैसी चाहिए? और इसमें मैं कोई बुरी और अच्छी इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगी, ठीक है। आपको दान करना है, कैसा दान करना है? एनजीओ खोलनी है, क्या करना है? ठीक है। एनजीओ चाहिए, कौन सी एनजीओ चाहिए, क्या करना है? पूरा गांव खरीदना है, बड़े बड़े लोगों ने खरीदा हुआ है, पूरे का पूरा गांव अडॉप्ट किया हुआ है, आपको करना है? आपको चाहिए वैसी जिंदगी? क्या चाहिए जिंदगी में? आपको क्या कहते हैं, कपड़े चाहिए, कैसे चाहिए? ब्रांड के चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है ब्रांड के कपड़े पहनना, इट्स ओके। किसके लिए बने हैं? हमारे लिए बने हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है तो ओके। आपको क्लोथ चाहिए, कैसे चाहिए? इसमें कोई बुराई नहीं है अच्छे क्लोथ पहनना, क्या बुराई है इसमें? अच्छी ब्रांड के क्लोथ पहनना क्या बुराई है? आपकी मेहनत है, आपका पैसा, जाके जो भी खरीदो। वाई, क्यों? हम इंस्टाग्राम पे आज की जिंदगी में अपनी जिंदगी से ज्यादा किन लोगों को देखते हैं? कुछ ऐसे लोगों को ही, उन्होंने चूज किया हुआ है, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप देख लो आपको क्या चाहिए। देख लिया, लिख लिया, ठीक है। मैंने भी लिखा था, इतना पढ़ लिख के, इतनी यूनिवर्सिटी में जाके, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के, सब कुछ घर के एंड में किसी ने 50,000 की नौकरी में भी, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी एमएनसी में बैठ के भी किसी के साथ ये डिस्कशन नहीं हुई थी। इस बिजनेस में आके ये पूछा गया मुझसे, ठीक है। ये बैठ के करवाया गया, ठीक है। तो मैंने भी उस टाइम सोचा, लगाए मैंने 3-4 मिनट, ठीक है, तो लिखा। अब कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ब्रांड के कपड़े पसंद है तो इट्स ओके, तो उसके लिए कमा लो, ठीक है। जॉब में मिल जाएंगे, कौन सी जॉब में मिल जाएंगे? पहले देखो। आप आए, मुझे ना बहुत सारे आके बोलते हैं इंजीनियरिंग है आपने की है, ऐसा है, तो इंजीनियर को पैकेज लगता है 2 लाख का महीने का लगता है। आप आईआईटी से हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, नहीं, यू आर नर्सिंग, ठीक है। आप टॉपर हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से बड़े हो, मैटर करता है? क्यों नहीं करता? हायर जॉब लेने के लिए सीए किया आपने, 4 लाख मिलता है, कहाँ से की है, कैसे की है, ठीक है।
और क्या आप उस कैटेगरी में हो? मैं 100% ये, क्योंकि 3 साल से मेरा काम है लोगों से मिलना, ठीक है। पहले मैं बहुत आइसोलेटेड थी, पर यहाँ पे मेरा बिजनेस है लोगों से मिलना, ठीक है। 3 साल में मैं 98% लोगों से मिली हूँ जो उस कैटेगरी में भी नहीं है। इवन कि मैं सिर्फ अपनी जॉब और पहले मिलती थी, पहले मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था जैसा आपका कहते हैं बैकग्राउंड होता है, और जैसे खुद आप होते हो वैसा आपका फ्रेंड सर्कल होता है। पर यहाँ आके मैं लोगों को मिली हूँ 70%, 80%, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल यूनिवर्सिटी 60%, 30%, ठीक है। और उसके बाद जॉब ढूंढनी है। क्या आप सच में वहां तक पहुंच पाओगे? इल्यूजन में क्यों हो भाई? सीधी सादी सिंपल सी एक ट्रिक है, आ जाओ प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि 30% वाला, 30% वाला महीने का 3 करोड़ कमाता है, बहुत है लोग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, पर 70-80% वाला कुछ नहीं करता, 60% वाला कुछ नहीं करता, इवन के 90% वाला भी कुछ नहीं करता। आप नॉर्मल कॉलेज में डिग्री ले लोगे 98% वाली, उसका भी कुछ नहीं होता। डिपेंड ना, आईआईटीएन हो, कहाँ से हो, कौन से टॉप यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, लंदन से? नहीं ना। अगर वहां से आए हो तो शायद चांसेस है लाखों कमाने के जॉब में, पर अदरवाइज नहीं है। तो फिर जब वहां आईएएस क्लियर कर पाओगे, कॉन्फिडेंस है? किसी को नहीं है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। 18 घंटे पढ़ने वाला कहाँ से देख लेगा? उसकी तो इंस्टाग्राम ही नहीं होती, उसके पास ये बिजनेस पहुंच ही नहीं पाएगा, और उसके बिना आईएएस क्लियर ही नहीं होगा। तो आप नहीं हो ना उस कैटेगरी में, तो जॉब में ये चीजें नहीं मिलेंगी, सिंपल है। तो क्यों अपने आप को इतना इल्यूजन में रखा है? कट मार दो, ये चाहिए, नहीं मिलेंगी। फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। फैमिली बिजनेस में आपने, आपके दादा जो आपके पापा ने स्टार्ट किया है, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरा फ्यूचर था, मुझे नहीं लगा, ठीक है। और क्या मैं वो करना चाहती थी? क्या आप करना चाहते हो? क्या आपके पापा की किराना की शॉप है, क्या वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं? 15 साल में उन्होंने कहाँ बचाया है? तो आप आने वाले 15 साल में क्या कर सकते हो? मोस्ट ऑफ के पास फैमिली बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस में उतना नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में ये सब कुछ है नहीं है। तो अब मेरे पास होते ही ना, यहाँ पे बैठते ही ना बिजनेस में, तो आप इन्वेस्टर के पास होते, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पर्सनल बिजनेस आइडिया है, बहुत है, सबके पास है, आई नो। क्या उस आइडिया पे आप अगले 3 महीने में काम करने वाले हो? प्लान बना लिया है 6 महीने में काम करने वाले हो? कल काम करके 1 साल 2 साल में स्टार्ट करने वाले हो? नहीं, सिर्फ सोच रहे हो, आइडिया है। इंडिया की 150 करोड़ आबादी में से 150 करोड़ के पास आइडिया है, जाके पूछ लो। काम तो कोई ना कोई, हर कोई बता देगा। तो आइडिया पे काम नहीं करना है ना अभी, ठीक है। कट, ये भी नहीं है, ठीक है। आइडिया पे भी काम नहीं करना है, फैमिली बिजनेस भी नहीं है। तो आपको एक मिला है एफएलपी। एफएलपी एक ऐसी चीज है, आपको मिली है बिजनेस करने के लिए, देख लो, समझो, ट्रेनिंग मिल रही है आपको। बिल्कुल नहीं आपको फर्स्ट डे एक बिजनेस ओरिएंटेशन देगी जिसमें आपको बोला गया आओ आके बिजनेस करो, नो। आपको 4-5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। बिजनेस के बारे में पूरा समझाया जा रहा है। अब विराट कोहली है, क्रिकेटर है, 25 कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके पास जा रही हैं कंपनीज। क्या आपके पास वो कंपनीज आ सकती हैं? नहीं, ठीक है। आपके पास अगर नहीं आ सकती वो कंपनीज, ठीक है, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, कोई कंपनी आपको मौका दे नहीं रही है, आपके पास पैसे नहीं अपने आइडिया पे काम करने के लिए, जिंदगी वैसी चाहिए, मिलेगी वो जॉब से? नहीं, कट हो गया, बिजनेस से मिल सकती है। किनके पास वैसी जिंदगी है, वैसा घर, वैसी गाड़ी, चीजें? सिंगर के पास है, एक्टर के पास है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास है। आप सिंगिंग करते हो? नहीं, आपका टैलेंट है पर आपके पास पैसा है सिंगिंग के लिए? मतलब वो चीजें हैं। पहले ये देखो आप कहाँ पे हो इस टाइम, रियलिटी, ठीक है। जो आप कर रहे हो आने वाले 5 सालों में चिप, मतलब ऐसी लाइन लगती है, बहुत बार सुनी होगी, पर एक बार रियलिटी में चेक तो कर लो, ठीक है। तो आने वाले 5 सालों में आप कहाँ होंगे? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, मैं 50,000 की जॉब कर रही थी और बहुत पैशनेट थी अपने उसको लेके। मतलब मुझे इसी में करियर बनाना था, 9th क्लास में सोचा था मैंने। आगे भी शायद मैं ऑटोमेशन की कंपनी ओपन कर दूं, क्योंकि एक बिजनेस से 10 बिजनेस बनाए जा सकते हैं, पैसा होना चाहिए, ठीक है। बट
जब मैंने वो 5 साल देखा तो मुझे लगा मे बी 90,000, मे बी 80,000, या फिर मे बी 1 लाख। नंबर वन कंपनी से कहाँ स्किप करूंगी, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। मैंने सन फार्मा में देखा था, मोस्ट ऑफ द लोग वहां पे जो आते हैं ना, रिटायर होके जाते हैं, क्योंकि फार्मा बेस्ट कंपनी तो है, और फार्मा में फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, वहीं तक पहुंचना चाहती थी, पहुंच गई। और पहुंच गई, जिंदगी नहीं ना वैसे मिली। 50,000 में आई चलाई चल रही थी चंडीगढ़ में रह के। तो जब ये सब चीजें सोची, और सोचा इस बिजनेस में मिल सकता है, आके अलग अलग लोगों को देखा, सुना। ठीक है, और वो मेरे से छोटी एज के थे, मेरे से कम पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पर बिजनेस की नॉलेज बहुत अच्छी है, स्पीकर बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ के बिजनेस की सीखी देखी, और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ भाई, मुझे सबका सब चीजें पता है। ठीक है, पर यहाँ आके जिन लोगों को मैंने देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा। एक तो है कि गाड़ी देख के आप नेगेटिव हो जाओ, गाड़ी दिखाते हैं, जिनके पास है वही दिखाएंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। आपने मेरे पास आना है, मैं आपको जॉब के लिए क्या मोटिवेट करूं। 8 बजे, 8:15 मैंने घर से निकलना है कैब लेके, 9 बजे मैंने वहां पे पहुंचना है, और 6 बजे मुझे ऑफ होना है, 7 बजे मैंने आना है। मैं किसको मोटिवेट करूं वहां पे काम करने के लिए, किसको बताऊं, किसको जॉब के लिए आगे बोलूं कि आ जाओ। मैं तो अपने घर में से एक बंदे को वहां पे सक्सेसफुल नहीं कर सकती। तो वाह, मुझे आज जॉब पे जाना है, सुना है किसी के मुंह से, किसी के मुंह से नहीं सुना। पर हम एक आई चलाई की जिंदगी के लिए, स्पेशली जो यहाँ पे स्टूडेंट है, उनके लिए एक ये मौका है। मौका, आपने गवर्नमेंट को हम गालियां दे देते हैं, पेरेंट्स को, हालातों को, भगवान को ऑप्शन नहीं मिलता, आज मिल गया ऑप्शन, है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, एज ए गर्ल मैंने 3 साल जॉब की है, बहुत मन लगा के की है, 20,000 से 50,000 पे टर्न की हूँ। एज ए बिजनेस जीरो से लेके 1.5 लाख तक पहुंच गई हूँ। मतलब 3 गुना, 3 गुना 3 साल में ज्यादा कमा रही हूँ नौकरी से। ठीक है, पर उस टाइम पे क्या चॉइस करना था, ये चार्ट बना के। ठीक है, और उसमें किससे पूछना था, किसी से नहीं पूछना था। बहुत सारे पर्सन्स का होता है इंडिपेंडेंट बनना है, मोस्टली गर्ल्स का, बॉयज तो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको काम ही करना है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी हम किसी पे डिपेंड रहेंगे डिसीजन लेने के लिए, कि मुझे किसका, मतलब मैंने इंडिपेंडेंट होना है, उसका डिसीजन मैंने 10 लोगों की सलाह से लेना है। हाउ इज पॉसिबल कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो? ठीक है, कुछ पॉसिबल है? नहीं। तो बनाओ ये चार्ट, बैठो, देखो, एफएलपी को सर्च करो, गूगल करो टीम 564 है क्या, और उसमें सर्च करो जो आपको सीनियर्स हैं, सर्च करो, है ना, गुरी वाजपा सर, है ना, सर्च करो, बहुत मनदीप कंबोज सर, ओंकार सर, सर्च करो वहां पे। इवन के बहुत सारी गर्ल्स, आप मेरी इंस्टा पे जाओ, ठीक है, आपको लाइफस्टाइल दिख जाएगा। लाइफस्टाइल दिखाने के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स आप देख लो, उनका वैसा लाइफस्टाइल चाहिए, रिक्वायर्ड है, जिंदगी वैसी चाहिए। ठीक है, अच्छी लगती है। ठीक है, अपनी मर्जी से उठना है, 9 बजे किसी की नौकरी नहीं करनी है, 11 बजे काम स्टार्ट करके। ठीक है, बिजनेस में भी बहुत मेहनत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं है, बट वो वहां 8 घंटे लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, इक्वल है। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने एक डिसीजन लिया था कि यहाँ के दो दो 3 घंटे, 4 घंटे में इतनी इनकम आ रही है, वहां के 8 घंटे नहीं है। समझ गए? तो अच्छा लगता है किसी को पूछूं, किसी को, मैं यहाँ यहाँ पूछूं, किसी के अंडर काम करना है, नौकरी करनी है? नहीं, किसी को अच्छी नहीं लगती, देन फिर व्हाई यू थिंक। और कहीं सोचते हैं मेरे पास तो ऑप्शन ही है क्या? नहीं, आपके पास ऑप्शन है। अब आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा वैसा काम है, पढ़े लिखे लोग नहीं करते, अच्छी फैमिलियों के बच्चे नहीं करते। ठीक है, समझ के, इट्स ओके। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग कोई डिफरेंट कोई फील्ड थोड़ी है। नेटवर्क और मार्केटिंग हर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रतन टाटा जी हैं, टाटा की गाड़ियां बेच रहे हैं, नेटवर्क भी बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अंबानी का बिजनेस चल रहा है, नेटवर्क भी बना रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है। नेटवर्क मतलब लोग उनके साथ जुड़े हैं उनके प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, मार्केटिंग, लोगों के पास उनका प्रोडक्ट या उनका काम पहुंचना चाहिए, पहले पहुंचेगा, फिर लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। मार्केटिंग क्या होता है? हर कंपनी में, हर हर बड़े से बड़े बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग टीम सबसे स्ट्रांग बनाते हैं।
क्योंकि मार्केटिंग होगी। सबसे पहला रूल है बिजनेस में, इट्स ए मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज नो कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है, कोई डिफरेंट फील्ड नहीं है, ये बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सच में हैरान रह जाती हूँ जब कोई आके पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। मींस मार्केटिंग, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना, और अगर पसंद आ गया लोगों को तो उन्होंने जुड़ना। आईफोन है, ठीक है, ये लोगों तक पहुंचाते हैं, जहां आप ही पहुंचाते हो, इनकी एड तो आती नहीं है। तो जो खरीद लेता है वो इसके नेटवर्क में है। कंपनी मार्केटिंग कर रही है, वैसे तो हम लोग ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है। और जो जुड़ रहे हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं। आपने जियो का सिम यूज कर रहे हो, जियो ने मतलब पहले मार्केटिंग की रच के, ठीक है, उसके पास पैसा था, फ्री में सबको बांटा। फिर जिन्होंने उनको बाय किया वो उसके नेटवर्क में आ गए। हर कंपनी में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट बनाने से भी ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। नेटवर्क मार्केटिंग हर बिजनेस का पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई डिफरेंट फील्ड नहीं है, कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है, ठीक है। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपको क्या कर रहा है, बहुत आपको लाखों रुपए खर्चने नहीं पड़ रहे, हम जैसे लोगों को मौका दे रहा है। बहुत बड़ा रिस्क नहीं है रिस्क फ्री बिजनेस स्टार्ट करने का। जस्ट एमएलएम। एमएलएम क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन तो पढ़ो, करना क्या है उसमें। जब आप यहाँ हो गया आपने सेम ही करना है, जो रतन टाटा जी कर रहे हैं वही बाकी बिजनेसमैन कर रहे हैं, सारे बिजनेसमैन सेम ही कर रहे हैं। फॉरएवर का बिजनेस भी सेम ही कर रहा है। बस ये है, चाय सूटा वाला अभिनव दुबे है, अगर आपने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको 16 लाख की फ्रेंचाइजी बेच रहा है, ठीक है, जाओ तो उसकी खरीद लो, ठीक है। और एक सिटी में एक दुकान में से उसका अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, दैट इज ए चेन सिस्टम, ठीक है। और वो चेन बना रहा है, 300 चेन बना चुका है, 300 से ज्यादा इंडिया में, ठीक है। उसने चेन सिस्टम चूज किया, हर बिजनेसमैन चेन सिस्टम चूज करता है। और या तो उसके साथ जाके बिजनेस कर लो। अब 16 से 20 लाख चाहिए तो नहीं है, 16 से 20 लाख फॉर एवर में वेलकम है, यहाँ कमा लो उतना, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। और सिंपल आपको क्लियर हो गया बिजनेस क्यों करना है। पहले देखो मेरे पास कोई और ऑप्शन है जिंदगी में, जिंदगी कैसी चाहिए, बिजनेस करके ये जिंदगी मिल जाएगी। फॉर एवर का बिजनेस मेरे पास आ रहा है, बाकी मैं कुछ और अभी कर नहीं सकता हूँ एट ए टाइम, ठीक है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग मैंने क्लियर कर दी। स्पेशली लास्ट में ना एक गर्ल्स के लिए स्पेशल मैसेज है मेरे मेरे पास, ठीक है। इंडिया में स्पेशली सिर्फ 20% गर्ल्स हैं जो लाइफ टाइम काम करती हैं, 80% काम नहीं करती, वो वर्किंग नहीं होती है। और ये रियलिटी है। सिर्फ बॉम्बे को मत देखो, सिर्फ उन लड़कियों को मत देखो, गिनमी चुनमी लड़कियां हैं जो लाइफ टाइम नौकरी करती हैं या फिर लाइफ टाइम काम करती हैं, 80% नहीं कर पाती। आपके पास ये ऑनलाइन बिजनेस का एक ऐसा मौका है कि घर में बैठ के कहीं से भी ये काम कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन थे जो शायद जिनके लिए आप भाग रहे हो, आप नौकरी के लिए भाग रहे हो, तो मेरे पास 50,000 की नौकरी थी। बहुत लोग हैं फॉरेन जाना चाहते हैं, मेरी फैमिली पीआर है कनाडा में, माय हस्बैंड इज आल्सो इन क्या कहते हैं इंग्लैंड, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, मैं दोनों कंट्रीज में बहुत आसानी से जा सकती हूँ। मुझे आइल्स में भी 8 बैंड आए हुए हैं। और ये मेरे पास फॉरेन का ऑप्शन था, मेरे पास जॉब थी, अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली थी, उसके बाद भी आई चूज दिस बिजनेस, आई चूज वर्क, ठीक है। मुझे काम करना है क्योंकि मुझे अपने लिए अर्न करना है, ये मजबूरी नहीं है, इस चॉइस। तो गर्ल्स को ना पहले चॉइस करने की जरूरत है। अभी इसमें 2024 में हमें सिंपैथी की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे हम सब सब मतलब सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, 95% लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं आज के टाइम पे। अगर आपको वो फ्रीडम है ना, तो आपको ये बिजनेस की फ्रीडम भी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप ना पीछे हट रहे हो काम करने से। आप यूएसए को देख रहे हो, यूएसए में 90% लोग काम करते हैं, 10% लोग वर्किंग है। इवन के फॉरेन कंट्रीज में इंडिया जाके इंडिया के लोग जाके वहां पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां के लोग बिजनेस करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री को आजाद हुए 1947 में
गुलामी से हम आजाद हो गए थे, पर माइंडसेट नौकरी वाला रह गया, गुलामी वाला। हमें नौकर बनना है, सॉरी टू से बट इट्स द रियलिटी। पर अगर उससे ऊपर उठना है, जिंदगी चाहिए वैसी, कोई खराबी नहीं है उसमें, ठीक है, अच्छी जिंदगी में, और चाहिए तो चूज करो। मैंने बहुत सारी मतलब स्टडी सब कुछ कर लिया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आपके पास ऑप्शन आया, मेरे मैंने तीन ऑप्शन में से चौथा फॉरएवर चुना है। आपके पास ये तीनों ऑप्शन है, उसके लिए भाग रहे हो, उसमें वो जिंदगी नहीं है। तो ये फोर्थ आया पहली, उसको चूज करो। और स्पेशली मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे गर्ल्स के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है अपने घर से बैठ के, अपने घर के एक कोने में बिजनेस बना के, टेबल चेयर लगा के ये काम स्टार्ट करना। और आज मैं जो अर्निंग कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊं एक, क्या कहते हैं, इन द एंड, ठीक है, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है गर्ल्स और बॉयज सबके लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗगन मैम ਕਿਵੇਂ ਦਾ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 564 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਕੀ ਯੂ। ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ हाँ जी, तो चॉइस आपकी है, ठीक है, कि आपको करना क्या है जिंदगी। मैं भी इस बिजनेस में सोच के आई थी 1 लाख की इनकम, ठीक है, क्रेटा गाड़ी मेरी फेवरेट थी, तब तक मैंने वही देखी थी। और क्या कहते हैं उसके बाद, अपना कहते हैं ना, कभी कभी आप जिंदगी में मेहनत करते हो तो आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। तो शायद मेहनत इतनी थी तो उम्मीद से ज्यादा, 26 लाख की गाड़ी मैंने वैसे सोची भी नहीं थी अभी कि मुझे ये गाड़ी लेनी है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास पैसा है तो लगाता है, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं जिनके पैसा है, आपने चॉइस की है। तो 3 साल पहले मैंने, 3 से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज इस ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, सीरियसली ब्लेसिंग, जो मैं चाहती थी। मुझे था कि मुझे मतलब अपने टाइम, मेरा 24 आवर्स मेरे हो, मेरे काम करने की प्लानिंग मेरी हो, मेरे पास गाड़ी हो, मैं अपनी मर्जी से जीऊँ, ठीक है, कौन सी कंट्री में रहना है ये भी मैं चूज कर लूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई ये चूज करेगा कि मुझे कनाडा और लंदन को छोड़ के मुझे इंडिया में रहना है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कभी जाऊंगी नहीं वहां, ठीक है। तो बट चॉइस है एक, वो कैसे है, क्योंकि उतना मैं यहाँ कमा रही हूँ, उससे ज्यादा कमा रही हूँ, उससे अच्छा लाइफस्टाइल ले रही हूँ जो लोग फॉरेन में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चॉइस इज योर। नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन भूलना मत, चॉइस करना इन 4 कैटेगरीज में। बाकी मेरी तरफ से आपको सबको ऑल दी बेस्ट है, अभी जाना नहीं है। आज आपको टाइम मिला है, ठीक है, उन लीडर्स को सुनने का, कि आप यहाँ पे जैसे हो रिलेट करोगे, अलग अलग फील्ड से आए हो, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हो, ठीक है। बट 4 लड़कियां अगर, जिनको आपको सुनने का आगे भी मौका मिलेगा, आगे 2 ऐसे लीडर आ रहे हैं, एक जिससे मैंने बिजनेस सीखा है बहुत अच्छे से। वेन एवर मुझे बिजनेस में कुछ भी, इवन के 3 घंटे उन्होंने बैठ के मुझे वो सिखाया है, जो मैंने अभी आपको वो 4 लाइनें मरवाई ना, वो उन्होंने मुझे बैठ के करवाई थी डायरी पे। उस टाइम पे उनको थोड़ा टाइम हुआ था बिजनेस स्टार्ट किए हुए, वो मैनेजर थे, अराउंड 1 लाख कमा रहे थे, ठीक है, ऐसी लड़की। और वो भी, मतलब ये चीजें मुझे करवाई थी उन्होंने। 3 घंटे मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की थी, और 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे सेटिस्फाई करके भेजा था इस बिजनेस के लिए। शी इज फ्रॉम पठानकोट, पंजाब, है ना, और प्रिया पठानिया मैम। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपको आ रहे हैं उनको मैंने सुना था, क्योंकि मैंने ये तो सुन लिया था इस बिजनेस में कि अर्निंग कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है। मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं ना यार ज्यादा एजुकेटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो पता नहीं इस बिजनेस में कैसे लोग हैं। आगे मानवी मैम जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर रह चुके हैं अपनी उसके। तो 2 ऐसी गर्ल्स जिनको देख के, एक से मैंने बिजनेस सीखा, एक को देख के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उन दोनों को सुन के अगर मेरा 3 साल पहले डिसीजन चेंज हो सकता है, 50,000 की नौकरी से मैं जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, तो सोचो आपको क्या नॉलेज मिलेगी। तो अभी बोर नहीं होना है, तो अभी जाना नहीं है, ठीक है,
अभी ये नहीं है कि वो टाइम हो गया है, सोचो आज का ही दिन है। जो अभी बैठ के पूरा टाइम कॉलेज या कहीं जिंदगी में वो बात नहीं होनी है ना, आज बैठ के वो बात होनी है, ठीक है। तो सिंपल है, उनको सुनना है अपने आने वाले, ठीक है, आधा पौना घंटा उनको सुनना है और उनसे सीखनी है वो चीजें। अगर मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है, मुझे वो सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो आपको तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो एज ए सीनियर मैनेजर 2 से 2.5 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी इवन के हम उनको बॉम्बे से लाइव सुनेंगे, बॉम्बे में अभी रह रहे हैं वो, पठानकोट से हैं, ठीक है जी। मैं उनको वेलकम करती हूँ मैम आपका, मैं इस सेशन में। हेलो, हाँ जी प्रिया मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। मेरी है? वॉइस एंड ऑडिबल है ओवर आपको? टू यू। ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी तरह जैसे 3 साल पहले आपने जो मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, आज मेरी जो जिंदगी चेंज हुई है, और मैंने इस बिजनेस को अच्छे से आपसे एक एक चीज, एक एक डेफिनेशन समझी, और इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और होप करती हूँ ऑफ कोर्स, और बहुत एक्साइटेड हैं सारे आपको सुनने के लिए, आई एम ऑल्सो ऑलवेज, ठीक है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सो गुड इवनिंग टीम, कैसे हो आप सारे? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, है ना? देखो, आज जो आपको क्लैरिटी और आज जो आपको मिलने वाला है, शायद वो लाइफ में कभी भी आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती। तो मैं आपको यही बोलूंगी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है बरकरार रखें। एक साइड कॉर्नर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, राइट? सो पहले पूर्णिमा मैम ने बहुत अच्छे से हमें क्लियर आउट करा सारी चीजें, एंड उसके बाद गगन मैम ने भी काफी कुछ क्लियर आउट किया आप लोगों को, राइट? तो देखो, वो चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, वो चीजें समझने वाली हैं। अगर सुन के आप उसको अनसुना कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, फिर आप अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं ले पाओगे, राइट? सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करती हूँ जी। मेरा नाम प्रिया पठानिया, एंड बेसिकली मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ। ऑलमोस्ट इस बिजनेस में मैं मुझे 6 ईयर हो चुके हैं। बिजनेस से पहले की अगर बात करूं तो मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करा है, न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर कोर्सेज करे हैं, एंड उसके बाद मैंने बीएड करी है। बीएड मींस बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम जालंधर, लालपुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन से। एंड साथ साथ में मैं आईबीएस में कोचिंग ले रही थी। कोचिंग लेने का जो मेरा मेन पर्पस था वो यही था कि मुझे एग्जाम क्रैक करना था। मुझे मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूं, एक टीचिंग की जॉब करूं, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिलेटिव्स में बहुत सारी गर्ल्स थी जो स्टडीज कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी, एंड उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी, और शादी के बाद वो घर पे ही रहते थे, है ना? ज्यादा कुछ नहीं करते थे, कर ही नहीं पाते थे। शादी में ऐसा बंदा फंस जाता है। तो जिनकी शादी हो चुकी है, ये उनको ही ज्यादा पता होगा, है ना? चलो, मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी होती है शादी भी। बट कुछ मेरे कजन्स थे जो उस टाइम पे ना गवर्नमेंट जॉब, एक दो कजन थे, पूरी फैमिली में आई थिंक 2 कजन्स थी मेरी, जिसमें वो गवर्नमेंट जॉब करी। तो मैं उनको देखती थी कि बाकी लोगों से उनका जो रहना सहना बढ़िया था, और उनका जो कपड़े पहनते थे, कभी भी मैंने उनके साथ मार्केट में जाना, उनको कुछ पसंद आना और उन्होंने उसी टाइम ले लेना, है ना? कुछ खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, वो खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। उस टाइम पे मतलब ये चीजें बहुत मतलब लगती थी कि वाह यार, है ना, कि जॉब होनी चाहिए। तो उसी चीज से एक्साइटमेंट के साथ मैंने एक कोचिंग लेनी स्टार्ट करी। मैं चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, बट जब मैंने हालात देखे, एक दो एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करी, वो पॉसिबल नहीं हुआ। कोई 7 नंबर से रह रहा है, कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से रह रहा है ना? तो ऐसे जब मैंने देखा कि नहीं यार, एग्जाम क्रैक करना आज के टाइम पे इजी नहीं है, तो पहली मैं एसएससी बैंकिंग की ले रही थी कोचिंग। फिर मैंने ना उससे थोड़ा डाउन में आ गई कि नहीं यार, वो एग्जाम नहीं हो रहे हैं क्लियर, कुछ और देखते हैं, है ना? उसके बाद पापा ने बोला बीएड कर लो, फिर मैंने बीएड करी कि गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिलेगी। सीटेड पीटेड जब मैंने एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करी, तो 1 नंबर से मेरा जो था वो एग्जाम रह गया था। तो वो शायद परमात्मा की एक, अभी तो मुझे वो ब्लेसिंग ही लगती है। उस टाइम पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लूजर हूँ, मतलब यार 1 नंबर से किसी का एग्जाम कैसे रह सकता है ना?
और जैसे हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती है, तो मैंने ना भगवान जी को भी उस टाइम पे बड़ा कुछ बोला था कि आप यार मुझे आप एक नंबर नहीं दे सकते थे, आपने मेरी मेहनत नहीं देखी, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे, है ना। तो उसके बाद चलो कोचिंग ले रही थी, फिर मुझे एक, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स करा है, तो उसमें मेरा था कि एक सीडीपीओ का टेस्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो मैंने वो टेस्ट मतलब सोचा कि शायद मेरा वो क्रैक हो जाए, बट वो निकलता ही नहीं था, बड़ा कम निकलता था। और उसमें ऑब्वियसली जो उनके डाउन पोस्ट, जैसे सुपरवाइजर पोस्ट होती है एक आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में, तो उसमें पहली प्रायोरिटी वो सुपरवाइजर्स को ही देते हैं, जो पिछले 8-8 साल से, 10-10 साल से सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं वहां पे, तो वही अप लेवल पे जाते हैं सीडीपीओ, है ना। फ्रेशर्स को सीडीपीओ में जाना शायद मतलब बड़ा मुश्किल था। तो जैसे जैसे लाइफ निकल रही थी, वैसे वैसे एक चीज तो मुझे क्लियर आउट होती गई कि यार इजी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब इजी नहीं है। फिर थोड़ा सा अपने आप को डाउन करा और सोचा कि नहीं यार, उससे भी जाएंगे, हर चीज से जाएंगे, चलो एक प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। तो मैंने एक प्राइवेट जॉब करी, टीचिंग की। और जो लोग जॉब करते हैं उनको क्लियर, मैम ने ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर दिया, तो काफी हेक्टिक रहता है सिस्टम की, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, है ना। और बड़ी सारी चीजें आप जॉब में मिस कर देते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, आपके पास इनफ पैसे नहीं होते हैं कि आप कुछ ज्यादा खर्चा कर सको, ज्यादा ड्रेसेस ले सको, या आप तीसरे दिन मूवी देखने जा रहे हो, ये चीजें नहीं होती है प्राइवेट जॉब से, है ना, जो करते हैं उनको पता है। तो उसके बाद जैसे गवर्नमेंट जॉब से भी गई, प्राइवेट जॉब चलो कर रही थी, है ना, तो एक था भी लाइफ में था कि कुछ करना है। लाइक पता नहीं वो शायद टीवी देख के या फिर किसको देख के ऐसे मन में आया कि सुबह उठ के तैयार होके कहीं जाना है और जॉब करनी है और वापस आना, मतलब ऐसा कुछ था लाइफ में। उसके बाद जॉब करनी स्टार्ट करी, तो उस मतलब उसमें सो सो लाइफ थी, मतलब उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं, मतलब एक टाइम आपके ऊपर आता है, 26 की मेरी एज थी, और मैंने देख लिया कि यार अब सारा कुछ, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं बस यही फ्यूचर है, इसके अलावा मैं कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ा के 5-10-15 हज़ार रुपया कमा सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सेटिस्फाइड हो गई थी वहां पे ही। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से मेरी लाइफ में बिजनेस आया, है ना। बिजनेस बताने वाले मेरे सीनियर हरविंदर सुलारिया सर, जो मेरे से 5 साल छोटे हैं, बीटेक मैकेनिकल उन्होंने करी हुई है, 5 साल छोटे हैं। स्टार्टिंग में जब उन्होंने मेरे को बिजनेस बताया, तो मुझे उस लेवल का मतलब नहीं लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। मुझे लगा कि ये मेरे से 5 साल छोटे हैं, इनको तो अभी पता भी नहीं है कि लाइफ कहाँ शुरू होगी कहाँ खत्म होगी, है ना। ये तो अभी डिग्री कर रहे हैं, हम करके मार्केट में उतर चुके हैं। बट आज मैं ना एक स्टार्टिंग में ही आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जैसे इवन जब उन्होंने मेरे को बिजनेस बताना था ना, तो उन्होंने मेरे मामा जी के लड़के के साथ डिस्कस करा कि प्रिया को ना मैंने बिजनेस बताना, तो उन्होंने आगे से ना मतलब उनको नेगेटिव कर दिया था कि अच्छा वो इतनी एजुकेटेड है, वो अच्छी जॉब कर रही है ना, तो वो नहीं करेगी ये बिजनेस, मतलब उन्होंने नेगेटिव कर दिया। बट हरविंदर सर ने स्टिल मेरे साथ वो बिजनेस शेयर किया, मुझे अच्छा लगा वो बिजनेस, है ना। तो ये मैसेज जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही देना चाहती हूँ वो ये है, आप भी और आपके साथ आपके सीनियर्स, सॉरी आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके कजन्स, फ्रेंड्स, हर कोई बंदा ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, समझ रहे हो। हर कोई बंदे के अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकता है, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की कमी होती है ना। अब देखो मुझे हरविंदर सर ने बिजनेस बताया, 5 साल छोटे कजन, जिनको मतलब हम अपनी, वो कहते हैं ना अपना एक ग्रुप बना होता है, अपनी एक टीम बनी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उनको एक मतलब मिक्सअप भी नहीं होते हैं। तो देखो अगर उन्होंने मेरे को बिजनेस दिया, मेरे को वो बिजनेस अच्छा लग गया, मैंने उसमें मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, है ना, मैंने उस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया, तो सेम आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो एजुकेटेड हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर मुझे ना बताते तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होती। तो सेम अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आप अपने वेल एजुकेटेड पर्सन या आप अपने फ्रेंड्स, आप किसी को भी, ये बिजनेस हर किसी के लिए है, एजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है, अनएजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है, इसमें सिर्फ आपका पोटेंशियल यूज होता है। तो देखो अगर मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो आपके नियर डियर वंस जो करना चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और इस अपॉर्चुनिटी की अगर बात करूं, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था 2018 में, और मेहनत करी, टीम फायर 64 जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है,
उसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मतलब जब मैं इस बिजनेस में आई, मुझे कुछ नहीं पता था क्या बिजनेस है, कैसे करना है, कैसे होगा, शुरू कहाँ से करना है, नॉलेज क्या लेनी है, आगे क्या करना है, टीम कैसे बनेगी, है ना। जैसे मैम सारी चीजें आपको क्लियर आउट कर रहे हैं, लाख रुपया कैसे कमाएंगे, कैसे कुछ बनेगा इस बिजनेस, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस या बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं ना, कि अब आपने करना है जो भी करना है ना, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही जब मैं इस बिजनेस में आई, तो मैंने पूरा टीम फायर को मैंने सरेंडर कर दिया कि अगर इस बिजनेस से ये सारे लोग बने हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी बना देंगे। तो मैंने उस टाइम पे क्या करा, मैंने उनको मतलब एक तरह से मैंने देखा कि जो बोलेंगे वो कर लेंगे। तो उन्होंने जैसे जैसे बोला, ये ट्रेनिंग लगाओ, ये बुक पढ़ो, ये ऐसे करो, वैसे करो, मैंने वैसे वैसे करना स्टार्ट करा। तो टीम फायर में आई थिंक उस टाइम पे मैं इकलौती गर्ल थी जिसने 8 मंथ में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। और 8 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के पास रेगुलर इनकम, फर्स्ट मंथ 1.25 लाख का चेक, अगले मंथ 1.5 लाख का, उसके अगले मंथ 2 लाख का, उसके अगले मंथ 2,34,000 का। ऐसे ही मुझे कॉन्टिन्यूसली चेक्स आए। और 13th मंथ की मेहनत के बाद यहाँ पे मैंने एक गाड़ी बाय करी, क्रेटा कार, राइट। उसकी वीडियो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। वीडियो दिखाने का जो मेरा मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि आज जो पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, है ना, आज जो एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर या आपके आसपास वाले आपको मना करते हैं, जब आप कुछ अचीव करते हो ना, वही पेरेंट्स, वही सोसाइटी आपके साथ खड़ी होती है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में मना करा कि नहीं ये बिजनेस नहीं करना है ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश करी। मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार तू इतनी अच्छी स्टडी करके क्या ये प्रोडक्ट्स के चक्करों में पड़ गई है ना, प्रोडक्ट्स का काम करेगी ऐसे वैसे। तो मुझे क्लियर हो गया कि यार हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में, हर एक काम में क्या होता है जी, प्रोडक्ट की जरूरत होती है। आपने कपड़ों की दुकान करनी है, कपड़ा एक प्रोडक्ट है। आपने मोबाइल की शॉप करनी है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है ना। लैपटॉप की शॉप करनी है, लैपटॉप एक क्या है जी, प्रोडक्ट है। ऐसे ही दुनिया का हर एक बिजनेस, कॉस्मेटिक का करना है, सलून करना है, बुटीक करना है, आपने कोई भी बिजनेस करना है, उसमें प्रोडक्ट की क्या होती है जी, जरूरत होती है, राइट। तो मुझे क्लैरिटी होगी कि यार यहाँ पे कुछ मुझे अलग नहीं करना है। ऑलरेडी मैं पिछले 26 सालों से क्या कर रही हूँ, मार्केट से कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, राइट। और वो प्रोडक्ट्स यूज करने से मुझे किसी ने काम नहीं दिया, मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मुझे किसी ने महीने के पैसे नहीं दिए, मुझे किसी ने इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं बोला, है ना। और मैं 26 साल से कर रही थी। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पिछले 50-60 ईयर से मतलब लाइक बाहर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं मार्केट के। तो उनको भी किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, है ना, कि आप काम करो, आप मेहनत करो, या आपको, आपके बच्चों को हम 10,000 लिमिटेड जॉब दे देते हैं, है ना, 10,000 पूरी जिंदगी वो 10,000 कमाएंगे। नो, किसी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो मैंने क्या करा, एक डिसीजन बनाया, अपॉर्चुनिटी को समझा, अंडरस्टैंड करा, बिजनेस देखा, माइंडसेट बनाया, बिजनेस माइंडसेट की यार लोग अमीर कैसे हैं। तो उस टाइम पे डिसाइड किया कि यार मुझे भी अमीर बनना है। कोई बात नहीं प्रिया, अगर तेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं आज तक किया, अगर तेरी फैमिली को क्लियर आउट नहीं है आज, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने उनको झूठ बोल के और थोड़ा सा उनसे चोरी, 3-4 मंथ मैंने उनसे चोरी करा था ये बिजनेस, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं उनको बता पाती। तो उसके बाद मैं आपको थोड़े से शो करवाना चाहती हूँ कि देखो, सुबह जब हम मॉर्निंग उठते हैं तो हमें एक टूथपेस्ट यूज करते हैं, है ना। एक सेकंड, जस्ट मैं आपको शो करती हूँ। सुबह जब हम मॉर्निंग उठते हैं तो हम क्या करते हैं जी, एक टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट। तो टूथपेस्ट कहाँ का यूज करते हो आप? कहीं किसी मतलब किसी भी कंपनी का यूज करते हो। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं बोलूंगी। अब देखो, अगर आप मार्केट का टूथपेस्ट कर रहे हो, कंपनी आपको बोल रही है कि आपको 160 देशों में काम करने का मौका मिल रहा है ना। आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी मिल रही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है। जो कंपनी कहती है कुछ नहीं करना, जो प्रोडक्ट्स आप बाहर से यूज कर रहे हो उसको छोड़ के, रिप्लेस करके आपने क्या करना है जी, फॉरएवर का यूज कर लो। तो मुझे मुझे इसमें कुछ ऑड नहीं लगा, है ना। अब मतलब लाइक हम सोचते हैं कि हाँ जी कुछ और है जी, प्रोडक्ट को यूज करना कुछ और है। मुझे इसमें कुछ भी और नहीं लगा कि ठीक है हम मार्केट से भी तो यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फॉरएवर की करके देख लेते हैं। मैंने फॉरएवर की टूथ जेल यूज करी, राइट। उसके बाद हम मार्केट की क्रीम्स यूज करते हैं, मैं यूज कर रही थी, मेरे भाभी, मेरे मदर्स, मेरे रिलेटिव्स,
जितने रियलिटीज है सारे क्रीम्स यूज कर रहे थे। और क्रीम्स वो कौन से हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। केमिकल्स के साथ है ना, आजकल बोलना नहीं चाहिए, चलो आजकल बड़ा न्यूज में भी आ रहा है ना, जो हिना खान है उनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हुई है। तो देखो यार, आप सर्च तो करके देखो एक बार कि उनके पास खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, वो एक्सरसाइज भी करते होंगे, हर एक चीज उनकी बेस्ट होगी, उनको ये बीमारियां कैसे लगी है ना। बड़ी सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको सब कुछ उनका बढ़िया है, बट उनको भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो वो सारी चीजें क्यों हुई है, एक बार देखो तो सही, WHO की रिपोर्ट निकाल के तो देखो। उसमें बता रहे हैं कि जो आज के टाइम पे हम स्किन केयर, पर्सनल केयर जो हम यूज करते हैं, उसके साथ हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने में। तो मैंने उन सब जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है उनको छोड़ के मैंने एलोवेरा जेली यूज करी अपने फेस के लिए, बॉडी के लिए, हेयर में आप यूज कर सकते हो। तो बड़े अच्छे इसके मैंने रिजल्ट्स लिए है ना। उसके बाद देखो, हम लोग स्क्रब यूज करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं जी क्लीन अप करवाना है, स्क्रब करवाना है, तो वो कहते हैं जी हाँ जी 500 रुपीज, 1000 रुपीज, वहां से हम दे के आते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, आपको नहीं पता, आपकी सिस्टर्स, आपके जो भाभी हैं, आपके जो मदर्स हैं, आपके जो और जो आपके कजन ब्रदर्स सारे जाते हैं है ना, अपनी ब्यूटी के लिए। हर कोई बंदा स्क्रब करवाने जाता है, वहां पे वो 500 1000 दे के आते हैं। तो कंपनी की फॉरएवर एलो स्क्रब इतनी जबरदस्त है, जो नेचुरल तरीके के साथ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन को में से डेड सेल्स को निकाल के आपकी स्किन को बढ़िया रखती है। क्या ही गलत है इसको यूज करने में, है ना। तो मैंने एलो स्क्रब यूज करा। उसके बाद हमारा परफ्यूम है जी डिजायर बाय फॉरएवर, ये लड़कों के लिए है, ये यूज करा, अपने ब्रदर्स को यूज करवाया। ड्रीम है गर्ल्स के लिए, वो यूज करा। अभी रिसेंट एक नया प्रोडक्ट आया, हमारा न्यू परफ्यूम आया, इसकी तो मतलब खुशबू भी इतनी अच्छी है, मेड इन USA। आप इसको यूज करोगे ना, आपका मतलब मैं तो कहती हूँ दिन बन जाएगा। आप मतलब इसको अगर जब यूज करोगे ना, आपको पता चलेगा कि यार अच्छा ऐसी भी खुशबू होती है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये मेड इन USA परफ्यूम यूज करना किसको नहीं पसंद, ये बताओ, है ना। हर कोई बंदा चाहता है कि यार मैं एक अच्छा ब्रांड यूज करूं, अच्छा परफ्यूम यूज करूं, और लोग करते हैं, आप लोग भी करते हो। अंडरस्टैंडिंग हो रही है। डीओ स्टिक है हमारा, अंडर आर्म्स में आप यूज कर सकते हो। ये अपने जो अंडर आर्म्स की आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ऐसे जो मेरे रेगुलर जो मैं यूज करती हूँ, दैट इज फॉरएवर आर्टिक सी जो है हमारा, है ना, फिश ऑयल है। ये ओमेगा 3, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की जो कमी है उसको प्रॉपर वो करता है, पूरा करता है। फैटी एसिड है ना, वो चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और भी हमारे ऐसे हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको यूज करना कुछ गलत है या कोई इन्वेस्टमेंट है ना। मार्केट में भी पैसे देके लेके आ रहे थे, यहाँ पे भी पैसे देके ही लेने हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मार्केट का आपने यूज करा वो 100 रुपए का है, 200 का है, 300 का है, 500 का है। राइट। ये कंपनी USA से इंडिया में भेज रही है ना। आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा ज्यादा खर्चा आता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सीधा आपका जो प्रोडक्ट है वो 1000 का है ना, या फिर 2000 का कंपनी सीधा एक बार बना देती है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी है आपका। जैसे ये मैंने क्रीम बताई है, इसका ऑलमोस्ट अगर MRP की बात करूं तो ये रहेगा हमारा 1183 रुपए का, है ना। बट ये चलती भी तो 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर है। ऐसे जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, सारे प्रोडक्ट्स मिनिमम 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर चलते ही हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की पावर है। मैंने यूज करे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, फैमिली ने यूज करे, रिलेटिव्स ने यूज करे, सबको बढ़िया लगे। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका मुझे आगे रिजल्ट क्या मिला, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ हुआ क्या जी, मैं अभी आपको शो करने लगी हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग के साथ आप लोग थोड़ा सा देखना, आपको क्लैरिटी होगी कि ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद मुझे एग्जैक्टली exactly मिला क्या। ठीक है। तो लास्ट मोमेंट है ये मेरा, आप जरूर देखें जो भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक बार आप चेक करें।
यहाँ पे मेरे फादर साथ में खड़े हैं, ब्रदर्स खड़े हैं मेरे दोनों, है ना। तो आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब वही पेरेंट्स जिनका आज आप बहाना बनाते हो कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये वो है ना, ब्रदर्स नहीं मान रहे हैं, मेरे घर पे ब्रदर है, ये है वो है। यार आप उनको बताओ ना, उनको अंडरस्टैंड करवाओ। अगर अभी आपको लगता है कि आप आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे हो, आप उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो फिलहाल आप थोड़ी देर शांत रहो। 15-20 दिन या हफ्ता एक नॉलेज लेके उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लो, पहले अपने सीनियर से। जो उनसे पूछो कि सर अगर मेरे पापा ने बोला कि ये बिजनेस फ्रॉड है तो मैं क्या बोलूंगी, मैं लेती थी ये आंसर। अगर उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट्स यूज करके मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या आंसर करूंगी। तो बड़ी सारी चीजें आपके मन में आएंगी जिसके साथ आपको घर पे डर लगेगा कि यार घर पे कैसे बताना है। तो प्रॉपर नॉलेज लेके फिर आप आगे डिलीवर करो ना। अगर जब तक आपको लगता है आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, तब तक आप चुप रहो। मैं चुप रही। अगर मैं उस टाइम पे जल्दबाजी करती, बता देती सारी चीजें, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में आपके सामने नहीं होती। ठीक है जी। तो ये चीजें क्लियर होगी। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। इस बिजनेस को स्टार्ट करके टीम फायर की सपोर्ट लेके सीनियर से नॉलेज लेके मैंने आपको बताया कि 13th मंथ में मैंने क्रेटा कर ली थी और मिलियनर क्लब क्वालिफाई किया। मिलियनर क्लब का क्या मतलब है कि आपकी एक साल की 10 लाख से ऊपर इनकम होती है। शायद वो अगर मैं इस बिजनेस में ना होती तो मैं पूरी जिंदगी कभी ना उतना कमा पाती, है ना। और उसके बाद अभी मैं आपको शो करने लगी हूँ, जस्ट एक सेकेंड मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने दें। ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी आपके साथ। 2018 का मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और 2019-20 आप देख सकते हो इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, राइट, 2019-20 की। नेम प्रिया पठानिया, सारी चीजें आप देख सकते हो। पहले साल जब मैं इस बिजनेस में आई तो मैंने 33,715 33,715 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करा। 33,715 रुपीज टैक्स पे करने का मतलब है कि मैंने 4-5 लाख रुपया इस बिजनेस से स्टार्टिंग में कमाया। इनिशियली जब मैं इस बिजनेस में आई, जैसे मान लो 30,000, शुरुआत मेरी 12,000 से हुई थी, फिर 11,000, फिर 32,000, 36,000, 30,000, मतलब ऐसे करके पहले साल मैंने 4-5 लाख रुपया कमाया। कम बता रही हूँ, ठीक है, आप सर्च कर लेना। आपके जो नियर डेयर वंस होंगे, कोई सीए होगा, कोई बैंक मैनेजर होगा, उनसे पूछना कि अगर इतना टैक्स पे करो तो कितनी इनकम होती है साल की, राइट। मैं कम बता रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं, एक सेकेंड आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयरिंग करके 2019-20 की आप देख चुके हो, राइट। और नेक्स्ट है जी 2020-21 की। 2021 में जब मैंने आपको बताया कि मैं मैनेजर बनी, जब मेरे हाईएस्ट पे आउट थे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उस साल मैंने 75,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे करा। अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो 75,000 रुपीज टैक्स पे करने का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट मैंने 10-12 लाख रुपया कमाया। ज्यादा ही कमाया वैसे तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर की बात करते हैं। लॉकडाउन था। यहाँ पे मैं आपको लॉकडाउन का भी शो कर रही हूँ, है ना। कई बार मुझे जो एग्जैक्ट कहते हैं ना कि जो बिजनेस की 100% क्लैरिटी थी, बट 500% क्लैरिटी मुझे पता कब हुई, जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में मुझे लगा कि यार वाकई ही इंडस्ट्री में दम है। लॉकडाउन में जैसे मैंने पिछले साल 75,000 टैक्स पे करा, अगले साल लॉकडाउन में मैंने 75 नहीं करा, बट मैंने फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करा 33,000। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे मैंने 10-12 लाख रुपया कमाया, फिर मैं 4-5 लाख रुपया तो मैंने लॉकडाउन में कमाया घर पे बैठ के। जहां लॉकडाउन में बड़े बड़े बिजनेस, करोड़ों के बिजनेस बंद हो गए थे, वहां पे मैंने घर बैठ के 33,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, मतलब 4-5 लाख रुपया मैंने फिर से कमाया इस बिजनेस में। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉपर क्लैरिटी हुई थी कि वाह यार, सच में ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इस बिजनेस को मतलब मैं रूम में बैठ के भी कर सकती हूँ। अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। लॉकडाउन के बाद 2000 मैंने 19-20 की आपको दिखा दी, 20-21 की भी दिखा दी, 21-22 की भी दिखा दिया है। अब 22-23 की आप देखो। 22-23 की आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है 44,950। 44,950 मतलब 6-7 लाख लगा लो आप, है ना। ये चीज मैंने 2022-23 में वो चीज करी, है ना, टैक्स पे करा गवर्नमेंट को। एंड उसके बाद
नेक्स्ट ये 2022-23 की होगी। उसके बाद आप चेक करो जरा। 24-25 की है, 23-24 की भी यहाँ पे ही होगी, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे होगी 24-25 की। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ जी, 23-24 की भी मैं आपके साथ मतलब 10 11 12 लाख रुपया आपने कमाया है इस बिजनेस से। 1000 मैंने वो करा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो रिसेंट जो ईयर मैंने फिल करी है 2024-25 की, वो आप चेक कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो मैंने इसी मंथ, ऊपर डेट भी पढ़ो, 23 जून 2024 को मैंने जो टैक्स पे करा है, दैट इज 65,000। गवर्नमेंट को टैक्स पे करा। तो मतलब पिछले 6 साल से मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली में पूछ सकते हो, भाई बिजनेस क्लास लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो टैक्स पे करते हैं, है ना। जिन लोगों को ये चीजें मैंने आपको क्यों दिखाई है कि बड़े सारे पेरेंट्स, बड़े सारे लोगों को, बच्चों को ये टेंशन रहती है कि यार पता नहीं पैसा आता है नहीं आता है। भाई पैसा आया है तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। लाखों की इनकम आई है तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? तो ये आपका फ्यूचर हो सकता है, ये आपका फ्यूचर है। बस आपने क्या करना है, चूज करना है अपने इस फ्यूचर को। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? तो गाड़ी भी ली है, इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है। इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हो। मैंने जलंधर से स्टार्ट करा, चंडीगढ़ में जाके सीखा, पठानकोट में बिजनेस करा। आज मेरा ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क है, फॉरेन कंट्रीज में भी नेटवर्क है। और उसके साथ साथ आपको मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि मैं ये नहीं बोलती कि मैं बनी हूं, मैं खुद बनी हूं, नो। हर किसी को बनाने के लिए एक कुछ पीछे एक फोर्स होती है। तो हमारे पीछे एक फोर्स है जी, दैट इज टीम फायर 64। ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टीम फायर पे ट्रस्ट करें। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज को वो कामयाब कर चुके हैं, आप भी कामयाब हो जाओगे। आप भी हो सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आप इस बिजनेस में आए। हम सभी आपकी हेल्प करेंगे, आपको ग्रो करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। सो मेरी तरफ से जो सेशन है ओवर हो चुका है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स, एक स्टार्टिंग में ही बात बताने जा रही हूँ अभी आपको मैं, कि मानवी मैम जिनको आपने आज सुनना है, मेरे भी वो सीनियर हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, मैंने उनको देख के करा। मैंने उनको देखा कि यार एक कॉलेज की टॉपर लड़की इस बिजनेस में कामयाब है ना। उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां थी इस टीम फायर में। तो मैंने बोला यार अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मानवी मैम जो अपने कॉलेज की टॉपर रह चुके हैं, है ना, इतने इंटेलिजेंट, और उन्होंने भी हरियाणा से अपना ये बिजनेस जो है एक दम रखा। वहां पे तो भाई हमारे इधर से भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। उन्होंने भी एक दम रखा कि लाइक, है ना, कि अपना इस बिजनेस को करने का। उनकी ट्रेनिंग से लगा के मैं बनी, गगन मैम बने, है ना, और बहुत सारी गर्ल्स बनी। तो उनकी नॉलेज कैसी होगी, वो कैसे, उनके पास तो ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है ना। तो वो बड़ी शॉर्ट टाइम में आपको बड़ी सारी चीजें वो दे देंगे, ठीक है। बस यही बोलूंगी, अच्छे से सुनना। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम हो चुका है, कोई बात नहीं। 15 20 मिनट और इन्वेस्ट करें अपना, यहाँ पे सिर्फ टाइम इन्वेस्ट के लिए बोला जा रहा है। अच्छे से उनको सुने, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं मानवी मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो एक बार प्लीज मुझे शो कर हाँ लें। जी, हाँ जी। प्रिया मैम, आई एम हियर। ओके 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 मैम, वेलकम है मैम आपका। हमारी टीम ऑलमोस्ट काफी टाइम हो चुका है, बट आपको सुनने के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। सो मैम ओवर टू यू। नेक्स्ट वॉइस मैम आपकी होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे होस्ट बना दीजिए प्रिया मैम। ऑल राइट। सो दोस्तों,
बड़ा मजा आ रहा होगा अभी तक आपको सुन के। 4 ऐसी लड़कियां जिनकी अलग अलग सफर थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। कोई स्टूडेंट थी, कोई जॉब करती थी, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई न्यूट्रिशन, ये वो है ना। तो मैं भी एक मेडिकल बैकग्राउंड से ही आती हूँ। 11th 12th में मेडिकल करी, एंट्रेंस एग्जाम की, डॉक्टरी का जो पेपर होता है नीट की तैयारी करी। ऑलवेज वांट टू बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर बन के एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना था, हॉस्पिटल बिजनेस सेटअप करना था, बट उसके लिए चाहिए था धन। और मैं कहीं ना कहीं इस चीज में विश्वास रखती हूँ कि यार लाइफ ना मोटिवेशन से नहीं चलती, लाइफ ना बहुत प्रैक्टिकल होके चलती है। अगला ही जो मेरे 15 मिनट होने वाले हैं आज की मीटिंग के अंदर, वो आपको मैं किसी तरीके का कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्रैक्टिकल बातें करूंगी। अब जो मेरी 15-20 मिनट की मीटिंग होने वाली है ना, इसमें मैं कम बताऊंगी, और मुझे लगता है आप जो सारी चीजें देखोगे ना, उसमें आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, यार मैं लाइफ के किस रास्ते पे चल रहा हूँ। 2017 में मेरा सफर स्टार्ट हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। उससे पहले अपनी बी फार्मेसी परस्यू कर रही थी, जो कंपनी गगन मैम ने बताई, जिसके अंदर सन फार्मा के अंदर वो जॉब कर रहे थे, मैं उसके अंदर भी मेरे को जॉब मिली। मैंने वो जॉब कंटिन्यू ना करके फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाया। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाली हूँ। मेरी हर एक चीज को अगले 15 मिनट के अंदर आपने ना अपने जहन में बिठाना है, क्योंकि वो सारी चीजें ना मैं अपने एक्सपीरियंस और दिल से बता रही हूँ। कैसे मेरी लाइफ के अंदर एक स्टूडेंट लड़की ने जिंदगी में वो चीजें हासिल की जो शायद 99% लड़कियों का सिर्फ ड्रीम होता है, और दुनिया में 0.1 या 0.2% लड़कियां बन पाती है। ऐसा क्या है पैसा कमाने में, ऐसा क्या है अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीने में, क्यों इतनी लड़कियां नहीं कर पा रही इस चीज को, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पर बात उस चीज के बारे में हम ज्यादा करेंगे कि ये चीजों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना होगा। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ। 2 दिन हो गए, रूम में से भी नहीं निकला, ना किसी से बात कर रहा है। क्या हुआ है? बस मन नहीं कर रहा। फिर भी क्या सोच रहा है? तू समझ नहीं पाएगा। बता तो। दादाजी ने सारी ज़िंदगी नौकरी करी, उसके बाद पापा ने शुरू से शुरू करके जॉब की, और अभी करेंगे 60 तक। मैंने पढ़ाई की किस लिए? शुरू से शुरू करके जॉब करने के लिए, और 60 पे रिटायर होने के लिए। मैं नहीं कर सकता ये। तो सब ऐसे ही करते हैं ना। सब ऐसे नहीं करते। तो तू क्या सोच रहा है? हर चीज़ खरीदने से पहले सोचो। कहीं पे जाना है तो 2 महीने पहले छुट्टी प्लान करो। सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे घर से निकलो, रात को 8-9 बजे घर आओ, दोबारा सुबह 6 बजे जाने के लिए। पूरा साल घिसाओ, और फिर अप्रेजल में क्या मिलता है? चिल्लर। वो सब तो ठीक है, तूने क्या सोचा है? सारी दुनिया खरीद दूंगा। पागल वागल हो गया क्या? बोल क्या रहा है? तुझे पागल लग रहा है? अच्छा, मतलब सही सोच रहा हूँ मैं। और कैसे करेगा ये? जॉब के बाद टाइम बचता है तेरे पास? जॉब छोड़ देगा? छोड़ दी। क्या? नाउ इट्स मी। ये मत सोचना यार यहाँ पे जॉब को लेकर इतना नेगेटिव क्यों सोचा जा रहा है। दोस्त, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो लाइफ के अंदर बहुत बेसिक मार्क्स लेके बैठी थी। मैं वो लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रह चुकी हूँ। सेंटर के अंदर मैंने अपनी पंजाब से डिग्री कंप्लीट करी है। सेंटर के अंदर पंजाब के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है, इनसे स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे एवरी सेमेस्टर। 4 साल की मैंने डिग्री करी है, 8 सेमेस्टर। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्कॉलरशिप का वो सर्टिफिकेट है, और राइट साइड पे अगर आप देख सकते हैं ध्यान से पीएनबी का चेक है। अगर मैं इतने अच्छे बैकग्राउंड से आने के बाद अपनी, आप देख सकते हो मैंने मेरिट ली हुई है। मेरिट मतलब समझते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 10 बच्चे, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 10 बच्चे जिनको रैंक होल्ड किया है, जिन्होंने टॉप 10 बच्चे आए हैं, उसमें से मेरा नाम आता था। तो दोस्तों, मेरे पास नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की, मेरे पास भी ये ऑप्शन थे। बट वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? मैं आपको ना आगे चीजें क्लियर करने वाली हूँ। मैं लाइफ के अंदर डिग्री के बाद आई वॉज गोइंग टू डू अ जॉब। मेरे हाथ में कॉलेज प्लेसमेंट से 3 नौकरी आई, और टॉप की अच्छी अच्छी कंपनी में, जिसमें से सन फार्मा भी एक कंपनी थी। फार्मेसी करी थी, दवाइयों की सबसे टॉप की कंपनी में नौकरी लेना लोगों का ड्रीम होता है। वो ड्रीम जो मैंने शायद सोचा था कि मैं डिग्री के टाइम, हाँ मेरी एक अच्छी जगह जॉब लगेगी, पर मेरे को लगता था कि नौकरी के अंदर मुझे 50,000 रुपए तो मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी है, जिस हिसाब से मैंने इतने नंबर लाई हूँ, इतनी डिग्री में मैंने टाइम लगाया, कहता ना घिसवाए अपने आप को, जो मैंने घिसा है अपने आप को, मेरे को लगता था मेरे को 50,000 की नौकरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उदास हो गई ये बात देखकर कि सन फार्मा जैसी कंपनी भी मुझे 17,000 रुपए, वो भी दूसरी सिटी में जाकर जॉब करने के लिए
क्या कर रही है जी, 17 to 18,000 रुपीज ऑफर कर रही है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि जॉब बुरी चीज है, बट मैं लाइफ में ना बहुत वक्त से प्रैक्टिकल हो गई। आज आप 21 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, दोस्त वक्त तो तुम्हारे पे भी आना ना, 23 के, 25 के, 27 के, 28 के, 30 के, 32 के, तो तुमने भी होना है। जब जिंदगी आपको प्रैक्टिकल हालात प्रैक्टिकल करेंगे तब प्रैक्टिकल होना है, या उससे पहले ही प्रैक्टिकल हो गए, जिंदगी में कुछ कर लेना है, ये डिसीजन आपका है। मैंने ना ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। जिस भी पर्सन ने कहा था ना गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है, इस रील को पूरा देखना। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। वर्ड सुना अपने ध्यान से, जॉब बचेगी, मिलेगी छोड़ो, बचेगी कि नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उनको कि हाँ चलो बहुत बढ़िया। आप ये सोचो जॉब बचेगी कि नहीं, ये बातें की जा रही हैं। मैं अपना पढ़ाई लिखाई करके 14 साल स्कूल में, 4 साल डिग्री में लगा के, जिंदगी के 18 साल करने के बाद पढ़ाई, उसके बाद फिर से मैं रिस्क कर दूं नौकरी में कि कोई सरकार निकालेगी भर्तियां। अभी नीट का पेपर हुआ है, बेसिक आपने देखा होगा कितना बड़ा स्कैम हुआ है नीट के अंदर। मैं फिर से अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल दूं? मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, कहते हैं ना जैसे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तो लाइफ ने ना टक करके मेरे को अपॉर्चुनिटी मारी। एक दो बार पहले मैंने फॉरएवर को ना समझ के वो शटल नीचे गिर गई, छोड़ दिया। लेकिन जब मेरे पास डिग्री के बाद ये चीज आई और मेरे हाथ में, मुझे क्लियर हो गया कि मेरे को 50,000 की नौकरी नहीं मिल सकती, इवन सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, तो वो जो सामने से लाइफ ने मुझे शटल फेंकी ना बैडमिंटन है, मैंने अपॉर्चुनिटी लेके मार दिया। मैंने उस चीज के ऊपर काम किया ताकि मेरे को ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई मेरे को टाइम देना है। 1-2 साल, मैंने 18 साल जिंदगी में पढ़ाई करी, और उस पढ़ाई के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम 20-22 हजार की नौकरी। हैदराबाद शहर के अंदर मेरी टॉप, मतलब अपने कॉलेज की, अपने बैच की सबसे ज्यादा पैसों वाली जॉब मेरी लगी थी, 22,000 रुपए की। बहुत बड़ी अमाउंट है 22,000, सोच के देखिए, मेरे बैच में सबसे बड़ी नौकरी मेरी लगी थी 22,000 की। उसी दिन डिसीजन ले लिया। मेरा मई में एग्जाम खत्म हुआ, मेरी डिग्री खत्म हुई मई 2017 के अंदर। जून 2017 के अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू कर लिया। मैंने कहा यार जो हो गया देखा जाएगा, अब 2 साल मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को दे के देखना चाहती हूँ। मैंने कर लिया, नौकरी के लिए घिसा लिया, घर वालों की सुन ली, सोसाइटी की सुन ली। एट लास्ट मेरा करियर है, मुझे डिसीजन लेना है। जो आप में से लोग बोलते हैं ना मुझे फलाना बंदा ये बोल रहा है, धमकाना बंदा ये बोल रहा है, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ये जिंदगी ना आपकी है। 5 साल के बाद आपका दोस्त, आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपका फुफ्फड़, आपके मम्मी, आपके पापा, सब आपको पता है क्या बोलेंगे, बेटे हमें तो नॉलेज ही नहीं थी, भाई मेरी क्यों मानी तूने, तूने करना था तो कर लेता। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। मम्मी पापा भी, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो जाते हो, आप जब अपने मम्मी पापा को बताना, मम्मी देखो मार्केट में आप ये चीज इतने की ला रहे हो, देखो अमेजोन पे सस्ती मिल रही है, आपकी मम्मी क्या कहेगी, नहीं नहीं बेटे ऑनलाइन इतनी चीजें सस्ती थोड़ी होती है, ऐसी दुकान वाले पागल है। लेकिन जब आप वो चीज घर मंगाते हो और वो चीज सेम आती है और सस्ती आती है, तो घर वाले क्या बोलते हैं, हम बेटे हम तो पुराने हो गए, हम तो बुजुर्ग हो गए, हमें थोड़ी पता है। जब आपको नहीं पता तो फिर आप क्यों सलाह दे रहे हो ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है हम बेवकूफ है कि हम सलाह ही क्यों ले रहे हैं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी है। मेरे अपलाइन है मिस्टर मोहित शर्मा, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया है ना, और ये वो इंसान है जिन्होंने टीम फायर के अंदर ये फायर भरी हुई है, मिस्टर मनदीप कंबोज। ऐसे ऐसे लोगों से मैंने अपने आप को सराउंड किया, ऐसे ऐसे लोगों से मिली, छोटे छोटे लेवल पे मीटिंग्स कराई, बिजनेस दिखाया। और आप ये फोटो के अंदर देखो कितने लड़के हैं और एक अकेली लड़की खड़ी है। जब आज के टाइम आप इतने सारे लोग इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड हो, बहुत सारी लड़कियां, आज के टाइम पे तो लड़कियां गाड़ियों पे गाड़ियां, चेक पे चेक, सीनियर मैनेजर, ये वो ग्रुप में आप देख रहे हो ना कितना कुछ अचीवमेंट हो रही है। हाउस वाइफ्स कर रही है, जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो कर रही हैं। आप सोचो 2017 के अंदर आई स्टार्टेड व्हेन देयर वर नो गर्ल्स, लड़कियां देखने को ही नहीं मिलती थी फॉरएवर में। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की खड़ी हुई है। आप सोचिए मेरा डिसीजन कितना स्ट्रांग होगा। जब मेरी फैमिली ऑफिस आती होगी, वो देखते होंगे, उनके मन में भी तो आता होगा इतने सारे लड़कों में हमारी बेटी अकेली है। मेरे को कॉन्फिडेंस था, वो चीज मेरे अंदर फायर भरती थी कि मैं इन सब लड़कों के अंदर कामयाब बन के दिखाऊंगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। ये मैंने किताब पढ़ी थी 2017 के अंदर। इस किताब का नाम है 21वीं सदी का कारोबार, 21st सेंचुरी बिजनेस। इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगी ये पीडीएफ। प्लीज ये किताब पढ़िएगा अगर किसी तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डाउट है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस के बुक्स लिखते हैं, उस बंदे ने ये किताब लिखी हुई है। आप देखिए ऊपर नेट, उन्होंने पहले ऊपर वाली लाइंस पढ़ी है, हाईलाइट वाली लाइन से ऊपर लिख ली, देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहाँ जर्नल्स आए हुए हैं, फोर्ब्स में, फॉर्च्यून मैगजीन, न्यूज वीक, टाइम, यूएस न्यूज, वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएस टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और सबसे लास्ट नीचे लाइन लिखी हुई है,
रिसेंट इशू ऑफ फॉर्च्यून सेड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। लेटेस्ट अभी फॉर्च्यून मैगजीन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोला गया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये इंडिया के बंदे ने नहीं लिखी, ये अमेरिका के राइटर ने लिखी हुई है। और वो अमेरिका का राइटर बहुत मतलब आप इंडिया अगर उनका नाम भी डाल के देखोगे ना गूगल पे, रॉबर्ट कियोसाकी, यू विल गेट टू नो कि वो बंदा कौन है। क्या लिखा गया है फॉर्च्यून मैगजीन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? नेटवर्क मार्केटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी एक्सपर्ट्स एंड अकम्प्लिश्ड बिजनेस पीपल एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन मेरे दोस्त ने तो बोला है भाई ऐसी बहुत कंपनीज आती हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने तो बोला भाई मैंने भी फॉरएवर देखी थी। ओ भाई आप ये बताओ, फॉर्च्यून मैगजीन के बारे में लिख रहे हैं क्या? वो अपने कॉलेज के अंदर उनके नंबर नहीं आते होंगे 100 में से 100, और ये वो हमारे को सलाहें दे रहे हैं जिनके खुद के पूरे नंबर नहीं आते। और हम किसकी सलाह नहीं ले रहे? फॉर्च्यून मैगजीन के राइटर्स की, जिनके बारे में किताबों में लिखा गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और बहुत सारी चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ। इंडियन सरकार बेवकूफ नहीं है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन में क्या आ रहा है आप देखिए ध्यान से। हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर बुक में भी है, आप सोचिए यार, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो पता नहीं मैं करूंगा, सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। आज से 20 साल पहले जब कोई बंदा आईटी का काम शुरू करता था, कोडिंग के बारे में बात करता ना अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप के थप्पड़ दिखा कहते थे फोन से ना आंखें खराब हो जाती है, बैठ जा चुपचाप, कोई जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा ये कोर्स कर ले, बीकॉम कर ले, अकाउंट्स की नौकरी लग जा, बैंक में लग जा। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर क्या आपने नहीं देखा वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन आता हुआ? क्या इंडिया के अंदर आपने नहीं देखा वही माँ बाप हाथ जोड़ के, सर जी मेरे बच्चे को ले लो, मेरा एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का कोडिंग सीखनी है, ये करना है, वो करना है। जब 20 साल के अंदर वर्ल्ड चेंज हो गया। आप सोच के देखिए 2015 में तो आपके मेरे जैसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। अगर डिग्री के बारे में बात करें, डिग्री आ चुकी है इस चीज की, तो आप सोचिए आने अभी 10 साल तो हो गए 2015 से लेके अभी 2024 के अंदर। सोचिए अगले 10 साल में हमारे जैसे लोग स्कूलों में, कॉलेज में जा जाके प्रिंसिपल को, डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, सर जी हमारे बच्चे को एडमिशन दिला दो जी, सर जी हमारे बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा दिला दो जी, आगे पीछे कोडिंग वोडिंग तो सारा कुछ चल नहीं रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमारे बच्चे को यहाँ नौकरी दिला दो जी। क्योंकि ना ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पे ना ह्यूमन टच चाहिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर नहीं सकती। तो अब आप इतने सियाने तो हो ना कि इस चीज का डिसीजन ले सको। अब मैं किसी और थर्ड पर्सन से जाके पूछूं, मैं इतनी आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, थर्ड पर्सन से बाहर जाके पूछूं भाई तुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या, भाई तुझे पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या, बोलेगा है ये क्या चीज है, कौन है रॉबर्ट कियोसाकी, क्या है 21वीं सदी का कारोबार वाली किताब। दोस्त जिनके जैसा बनना चाहते हो ना, उनके बारे में पढ़ो, उनकी लाइफ में देखो उन्होंने क्या किया है, क्या उनकी चीजों से सीखो। आप जैसे लोगों से सुनोगे, जैसे लोगों को देखोगे, वैसे ही बनोगे। ठीक है ना। हम इस बिजनेस को क्या समझते हैं और सरकार इस बिजनेस को कहाँ लेके जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। हाँ जी, आज तक की न्यूज है ये। और क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग का बिल पास हुआ है। अरे लॉज लीगल तो छोड़ो, बिल पास हो गया। बिल मतलब कुछ बहुत बड़ा क्लॉज लिखे होंगे उसके अंदर। मेरे को लग रहा है आप ना शायद समझ नहीं पा रहे इस चीज को, इस इंडस्ट्री को समझने में ना आप देर कर दोगे। फिर आने वाले फ्यूचर में आप ही लोग होएंगे जो अपने बच्चों के लिए जा के रिक्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल से कि हमारे बच्चे का दाखिला करा दो जी नेटवर्क मार्केटिंग में। ये चेन बनाने वाला बिजनेस होता है, ये चेन वाला, ये सारी चीज भी समझनी है हमने। चेन बनाने वाला बिजनेस, बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, MLM की, इसकी उसकी, राइट। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इस तरीके से डिजिटल एरा ने नेटवर्क मार्केटिंग को चेंज कर दिया। देखो मेरे भाई, एक आपको बात सीखने की जरूरत है सबसे पहले बात तो, कि लाइफ में कोई भी चीज ना कभी कॉन्स्टेंट नहीं होती है ना। आपने आज से 2.5-3 साल पहले देखा, हमारे देश में कोविड आया था, वर्ल्ड में कोविड आया था। उस टाइम से पहले लोग ऑनलाइन चीजों को एग्जिस्ट ही नहीं मानते ही नहीं थे, बेकार लगती थी। बट जब
दुनिया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में घुसी, ऑनलाइन चीजों में घुसी, तो पूरी दुनिया आज के टाइम पे घर से बैठ के काम करना फील करती है, राइट। तो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग ने भी खुद को रेवोल्यूशनाइज किया। ये पहले की तरह उन कामों में से नहीं है कहीं ना कहीं कि आपको किसी को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, किसी को जोड़ना पड़ेगा, किसी के घर जाना पड़ेगा, पूरा तरीके से सिस्टम बदल चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस जहां पर आप किसी की लाइफ को एनलाइटन करते हो, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो कहीं ना कहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल यही है कि आप किसी इंसान को प्रोडक्ट दे रहे हो। अगर आपने मान लो कोलगेट को इस्तेमाल किया, कोलगेट को इस्तेमाल करके आपको कुछ मिला नहीं, आपने किसी की लाइफ को बेटर नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने उल्टा खरीदा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वही सेम चीज आप किसी अच्छी कंपनी खरीदते हो तो आपको भी पैसा मिलता है, जिसको आप दे रहे हो उसको भी पैसा मिलता है। तो इससे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है जहां पर दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, दोनों की लाइफ बेटर होती है, और इस प्रोसेस में आप पैसे भी कमाते हो, नेटवर्क भी फॉर्म करते हो, चीजें सीखते भी हो, ग्रो भी करते हो। और किस तरीके से समझना पहले इंडस्ट्री कितनी सॉलिड है। किताबों में इस इंडस्ट्री के बारे में आ रहा है। एंड व्हेन यू सर्च अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दोस्त किस्मत नहीं, भगवान ने ना आप तुम्हारे हाथ में एक ताले की चाबी दे दिया, भाई इस ताले की चाबी को लगा दे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इससे अपनी किस्मत का ताला खोल ले। क्योंकि इस लेवल की कंपनी जैसे हम अलग अलग ट्रेनिंग्स में, आपने अगर सुना होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के दुनिया भर में 4500 खुद के खरीदे हुए ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। आप मेरे जैसे बंदे को ना, शायद आप अगर अपना पासपोर्ट भी खोल के देखोगे, 10 से 12 कंट्रीज का वीजा नहीं लगा हुआ। फॉरएवर लिविंग एग्जिस्ट इन 170+ कंट्रीज। दोस्त अपने आप के अंदर ना बहुत बड़ी बात है। आप ना ये रिजेक्ट करने की जगह ना एक बार सोच के देखो, मेरे में ऐसा क्या है जो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करूं। मैंने जब फॉरएवर को देखा, मेरे को एक बार को डर लगा, यार मैं भी इसके लायक, काम के लायक हूं या नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि साधारण से लोग, लेडीज बाहर के देश में, विमेन, लड़के लड़कियां सब इस बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं, यार मैं क्यों ना घुसूं। जिनके बच्चे हैं वो घुस रहे हैं, जो अभी यंग है वो कर रहे हैं, जो इस बिजनेस के अंदर अभी 20-22 साल के हैं वो कर रहे हैं, लड़के लड़कियां। यार मैं क्यों ना घुसूं इस चीज के अंदर। अगर किसी इंडस्ट्री में पैसा निकल रहा है तो मैं क्यों ना उस चीज के अंदर जाऊं। या फिर रैट, देखो 1 करोड़ की नौकरी भी कर लोगे ना तो भी यू विल बी अ पार्ट ऑफ रैट रेस ओनली। वो जो शुरू में वीडियो दिखाई थी ना आपको, कि जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी मेरे बच्चे फिर से जीरो से शुरू करेंगे, तो फायदा क्या इतने 40 साल घिसाने का अपने आप को, ठीक है ना। हमेशा खुद पर जो लोग बाउंड्री नहीं रखते ना उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और जो लोग खुद पर बाउंड्री रखते हैं और पैसों में खुश रहते हैं ना उन्हें हम कहते हैं बिजनेसमैन हु डोंट थिंक ऑफ एक्सपेंशन। एंड आई बिलीव अगर आप यंग हो ना, अभी इंडिया में बहुत पैसा है बनाने के लिए, प्लीज थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, डोंट थिंक लाइक अ धंधा। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन स्टेबिलिटी के बारे में सोचती थी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई मीन इंडिया ग्रू, बट वी आर द जनरेशन व्हिच विल मेक इंडिया द नंबर 1 कंट्री, ठीक है। नॉट नेक्स्ट जनरेशन, नॉट आवर किड्स, नॉट ग्रैंड किड्स, आवर जनरेशन। जो लोग इधर बैठे ना, इधर ही मुकेश अंबानी बैठा है, इधर ही रतन टाटा भी बैठा है। हमारे को लगता है मैंने तो ये बिजनेस को कर लिया, पर मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा। उसने एक चीज क्लियर बोली, इस देश में ना भाई इतना पैसा है ना, हर रोज एवरी डे 500 से 1000 नई कंपनियां रजिस्टर हो रही है, प्राइवेट कंपनीज इंडिया के अंदर। आप सोच रहे हो इस देश में पैसा नहीं है? ये देश, आप अभी देखना 5 से 7 साल के अंदर हम लोग इकोनॉमी में अगर आप बात करें, मेरे ख्याल 4थे या 7वें नंबर पे आ चुके हैं, जहां आज से 10 साल पहले हम लोग टॉप 15 में भी नहीं दिखते थे। आप सोचिए इकोनॉमी में हम लोग टॉप 7, टॉप 6 में आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ये देश क्यों नहीं बढ़ेगा? या सबसे ज्यादा यंगस्टर है, सबसे ज्यादा वीडियो कंटेंट क्रिएटर, ये वो कहते हैं दुनिया में ना कहीं भी किसी भी कंट्री में पत्थर फेंको वहां से इंडियन निकलेगा। इतने लोग हैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में भाई। यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों लगा के कोई बड़ा सेटअप नहीं करना। दिस इज अ वेरी सिंपल बिजनेस। कुछ नहीं करना, जो चीज आपको समझ आए, हमारे साथ टीम फायर के साथ लोगों को लाके, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जिनको ये बिजनेस दिखाना चाहते हो, हमारी ट्रेनिंग्स में लाके सारों लोगों को कनेक्ट करो। मैंने सारा कुछ, ये सारी चीजें, ये सब कॉन्फिडेंस ना टीम फायर से सीखा है। आप अभी नए हो इस बिजनेस के अंदर, ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही होगी। अगले 5-7 दिन जब अच्छे से ट्रेनिंग लगा के कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, आपको भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग्स के बारे में, इन सेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बता पाओगे। ये टीम फायर का जो सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। कहते हैं ना, एक गरीबपुर से अमीरपुर की एक ट्रेन चल रही है, ये वो टीम फायर की ट्रेन है। गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है, लेकिन जो ज्यादा बीच में होशियार बन के होशियारपुर पे उतर जाएंगे ना, वो अमीरपुर तक नहीं पहुंचेंगे। दिस इज अ ट्रेन जो भाई चलेगी और वहां तक पहुंचेगी, और जो लोग उसके अंदर बैठ के अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट करके, सिस्टम पे ट्रस्ट करके, इन ट्रेनिंग्स पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं ना, वो पहुंचेंगे। अब आपके मन में आएगा कि मैं कैसे ट्रस्ट करूं, मैं क्यों ट्रस्ट करूं? दोस्त, आपने हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे। अभी ये जो ट्रेनिंग भी आप लगा रहे हो ना, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। ये सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। भाई हमें डाउट करना चाहिए हम आपको फ्री में चीजें दें या ना दें। आपको कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप हमारे पे ट्रस्ट करो ना करो। एवरीथिंग इज रिटन ऑन गूगल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करो, टीम फायर के बारे में सर्च करो। 14 से 15 साल से हम लोग पूरे इंडिया भर में काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर सबसे सॉलिड नेटवर्क, सबसे डीप डाउन और बड़ा नेटवर्क हमारी टीम फायर का। इससे बड़ा प्रूफ आई डोंट थिंक आपको रिक्वायर्ड है ये समझने के लिए कि मैं टीम फायर के साथ काम करूं या ना करूं। बिना नॉलेज के ना लोग, आप जब किसी से पूछोगे ना, भाई नेटवर्क मार्केटिंग करूं, फॉरएवर की है मैंने
मैंने ज्वाइन करूं आगे काम, 2 4 5 लोग ना ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे मेरे को पता है सब इन कंपनी वंपनी के बारे में, मुझे सब पता है, लेकिन होता एग्जैक्टली ये है। जब उनसे पूछो ना अच्छा बताओ क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, बताओ क्या होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो वो ये बोलते हैं So because over full মানে flat I am to help me तो because अरे कहना क्या चाहते हो? यही होता है भाई हाल। बस ये होता ना चेन चुनना नहीं होती है, प्रोडक्ट बेचने होते हैं। तूने करी नहीं, मैंने ज्वाइन करी थी, तो फिर ये क्यों बोल रहा करी नहीं ना। तू स्कूल में दाखिला ले 6 महीने के बाद पेपर दे के देख पास होएगा क्या। तो फिर तूने सिर्फ ज्वाइन करके ये कैसे जज कर लिया कि इंडस्ट्री काम करने वाली है नहीं। तुझे 10 बातें फॉरएवर लिविंग, जो मेरे को बहुत ऐसे तेज मिलते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ भाई मुझे 10 बातें बताओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सिर्फ मेरे को इस चीज के बारे में बता दो फॉरएवर लिविंग के कितने प्रोडक्ट आते हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, कितनी कंट्रीज में चल रही है, इसके दुनिया भर में कितने ऑफिस है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं 5 7 बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये बंदा वही बिकॉज फुल फ्लैट यही सब बोलने लग जाता है। मुझे पता लग जाता है यार ये सुनी सुनाई बातों पे। 2 तरीके की नॉलेज होती है, एक होती है बंदे के ओपिनियन, एक होते हैं फैक्ट। ओपिनियन बंदा ना अपनी राय से देता है, मुझे रेड कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। लेकिन जो फैक्ट होते हैं ना वो किसी ना किसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ना फैक्ट पे विश्वास किया करो, जेन्युइन तरीके से नॉलेज पे विश्वास किया करो। किसी ने कुछ भी कह दिया डर मत जाया करो। दिस इंडस्ट्री के इसके बारे में भाई किताबों में आ रहा है, सरकार बोल रही है, बड़ी बड़ी किताबों में आज से 15 साल पहले लिखा जा चुका है। मेरा दोस्त नहीं बताएगा मुझे कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2017 में, स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगा था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 7 मंथ्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल और 8 मंथ्स के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल यहाँ पे हिट किया 75 सीसी और 120 सीसी करके। और 1.25 साल के अंदर ना सिर्फ सीनियर मैनेजर लेवल, यहाँ तक कि कार प्लान लेवल भी अचीव किया। एक मेरे जैसी साधारण लड़की जो एक सिंपल सी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जिसके फादर ने खेती बाड़ी भी करी है, जिसके फादर ने जॉब भी करी है, जिसके फादर ने साइकिल पे भी काम किया हुआ है, अगर वो लड़की यहाँ तक पहुंच सकती है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई बहुत मुश्किल है। 1.25 साल के अंदर अपनी खुद की गाड़ी ली 14 लाख रुपए की, टॉप मॉडल होंडा सिटी। मेरे पेरेंट्स को, आप मेरे फोटो में देखोगे मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स के लिए सरप्राइज था। वो लड़की जो 500 रुपए की चीज खरीदने से पहले भी पापा पैसे देना बोलती थी, वो लड़की जब पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे सीधा घर पे 14 लाख की गाड़ी लाके और पौ पौ बाहर हॉर्न बजा रही है, घर वाले आ रहे हैं देख रहे किसकी गाड़ी लेके आई है, मम्मी मैंने गाड़ी खरीद ली। आप सोचो क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा जी। हैरान, रोना, सब कुछ मिक्स इमोशन थे। एंड आई नो वो फीलिंग कितनी प्रेशियस है मेरे लिए। जो मेरा ब्रदर मुझे नेगेटिव करता था इस बिजनेस के लिए, आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में मेरा ब्रदर मेरे साथ गाड़ी की डिलीवरी लेने गया, उसको विश्वास हुआ ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सॉलिड है, शायद हम नहीं समझ पाए इस चीज को, ठीक है ना। वही पेरेंट्स जिन्होंने मना किया नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। मेरे पापा ने बोला बेटे मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन करी थी, अपने दोस्तों को बुलाया पापा ने घर, बेटी को समझाओ, बेटी कौन से कामों में लग गई है, कौन से काम शुरू कर रही है, ये कंपनियां कोई करने वाली होती है, बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप करी है, देखो कौन सी कंपनी कर रही है, भाई साहब समझाओ मेरी बेटी को। मेरे पापा ने दोस्त बुलाए मुझे समझाने के लिए, वो अंकल वही निकले बिकॉज वही वाले अंकल थे, वो उनको नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब मैंने कुछ अचीव किया, वही मेरे पेरेंट्स जाके सक्सेस डे पे मेरे लिए वो सारी चीजों के लिए चेयर अप कर रहे थे, और इतने खुश थे, इतने खुश थे, मेरे को लगता है कि बस आंखों में आंसू ही थे इनके। वो चीज, वो फीलिंग उनको तब आएगी जब हम कुछ करके दिखाएंगे। दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान जब तक सक्सेसफुल बन के नहीं दिखाता ना, तब तक नोबडी विल बिलीव यू यार। कौन बिलीव करेगा तुम पे। ना सिर्फ पैसा कमाया, ना सिर्फ गाड़ी ली, मिलेनियर, मैं सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड मिलेनियर हूँ इस बिजनेस के अंदर, 2018-19 में ही बन गई थी दोस्त। पहले साल इस बिजनेस से 3.5 लाख रुपए, दूसरे साल ही 21 लाख रुपए क्रॉस कर लिए मैंने इस बिजनेस से। मेरी जो ITR भरी थी वो 21,70,000 रुपीज की ITR भरी थी। समझने वाली बात ये है, इतना कोई रोबोटिक साइंस थोड़ी है इसमें, इतना कोई मुश्किल थोड़ी होगा। जो अभी ये कर रही हूँ आपके साथ आम बात, नॉर्मल यही करनी है यहाँ पे। जो ये बिजनेस है उसी के बारे में जेन्युइनली शेयर करना है, नॉलेज शेयर करनी है इस बिजनेस के बारे में। कोई मैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं पढ़ा रही इस वक्त, बिल्कुल जेन्युइन सिंपल सी बातें कर रही हूँ आपके साथ। ये सिंपल सी बातें क्या करना है, क्या बोलना है, यही तो सिखाया जाएगा ना टीम फायर की ट्रेनिंग में। यहीं पे तो ट्रेनिंग का रोल आ जाता है। हम दुनिया में तड़पते रहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही, मेरे भैया को नौकरी से निकाल दिया, इतने का पैकेज उतने का पैकेज। ही इज रॉल्फ के foreverliving.com की वेबसाइट पे मैंने, आप देख सकते हैं, ये फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर है जी, वर्ल्ड के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है। एक साल का ना चेयरमैन बोनस होता है, एक सिंगल साल का बोनस मिलता है, मंथली इनकम को नहीं, सिर्फ अगर इनके हम ईयरली बोनस की बात करें जो साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अभी तक टोटल करें, ये बंदा US डॉलर्स के अकॉर्डिंग $10 मिलियन अभी तक सिर्फ चेयरमैन बोनस से कमा चुका है।
अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, ये बंदा क्या करता था जी, ये और इसकी वाइफ आज इकट्ठे बिजनेस करते हैं। आप सोचिए, अगर बैकग्राउंड की बात बताऊं, ये बंदा एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ था, रसोईया। आप तो पढ़े लिखे बैठे हो, आप में से कितने लोग लेबर वर्क करते होंगे, आप में से कितने लोग ऐसी जॉब्स करते होंगे जहाँ पे एजुकेशन की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ फिजिकल लेबर वाला काम है। दोस्तों, अगर इन्होंने यार कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई चीज होगी। और ऐसी कंट्री में, जर्मनी जैसी कंट्री में किया, जिसकी शायद टोटल पॉपुलेशन हमारे उत्तराखंड या फिर हरियाणा जितनी होगी टोटल। हरियाणा जितनी टोटल पॉपुलेशन है। आप सोचो, आप इंडिया में बैठे हो, इसने उस कंट्री के अंदर कर दिया जहाँ पे पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है। तुम्हारे पास क्या रीजन है कि क्यों नहीं कर सकते तुम? इस बिजनेस से ना सिर्फ पैसा और वो सारी चीजें मिली, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले। मैं ट्रैवल, मेरे को गोल्ड प्लस मैनेजर रिट्रीट 2019 में मैंने क्वालिफाई करी। कौन से होटल के अंदर, राइट साइड मेरी पिक्चर देख सकते हैं, वाइल्ड फ्लावर हॉल, ओबरॉय रिजॉर्ट शिमला। शिमला तो मैं 2000 रुपए टोटल, कॉलेज के टाइम पे भी हम जा चुके हैं, सब दोस्तों ने 2-2 हजार रुपए इकट्ठे किए, आना जाना सब कुछ 6-8 महीने हमने सेविंग करी, 2000 रुपए लेके हम लोग शिमला घूम के आए 2000 रुपए में। अब जब फॉरएवर मेरे को लेके गई वाइल्ड फ्लावर हॉल में, तो पहले मेरे को लगा यार शिमला लेके जा रही है फॉरएवर, पर फॉरएवर ने ऐसी जगह रखवाया, ऐसा शिमला दिखवाया जिसको शायद मैं कभी समझ भी ना पाती। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट साइड पे जो मैं लोकेशन डाली है, ये होटल की भी, जहाँ पे हमने 4 दिन स्टे किया, वाइल्ड फ्लावर हॉल एंड ओबरॉय रिजॉर्ट शिमला। गूगल पे आपको दिखाना चाहती हूँ इस होटल के बारे में, थोड़ा सा सर्च करके। ये होटल कौन सा होटल है, सबसे ऊपर देख सकते हैं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबरॉय रिजॉर्ट शिमला। सर्च करके देखते हैं इस होटल का, अगर 1 नाइट का स्टे देखें कितने का मिल रहा है विदाउट जीएसटी। मेक माई ट्रिप वगैरह पे भी देखोगे तो 33,000 से लेके 36,000 रुपए का एक रात का कमरा है। मतलब विदाउट जीएसटी अगर आप मेरा देखोगे, मेरा 1.25 से 1.5 लाख रुपए रहना और खाना था। आप कभी ना पता करना, हिमाचल के अंदर, नॉर्थ के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है ये होटल। फॉरएवर ने मुझे यहाँ, आपको लगता है मेरी 3-4-5 जनरेशन भी यहाँ रुक सकती थी? जिंदगी में कभी भी नहीं मैं रुक सकती थी यहाँ। मेरे पापा को होटल का नाम भी नहीं पता होगा। 3500 रुपए की यहाँ पे सिर्फ सैंडविच और चाय है। अगर आप जाके एक सिंगल सैंडविच का पीस और चाय लोगे, 3500 से 4500 है, विदाउट जीएसटी, विदाउट टैक्सेस। मेरी फैमिली नहीं कभी देख सकती थी ये लाइफस्टाइल, मैं नहीं कभी देख सकती थी। अगर मैं 50,000 की भी नौकरी कर रही होती ना, अगर आप में से कोई बैठे 1 लाख रुपए की भी नौकरी कर रहे हैं, कसम खा के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, आप में हिम्मत होती 33,000 रुपए का एक रात के कमरे में रहने की? हाँ, वो बात अलग है, पूरा साल, 2 साल, 3 साल सेव करके शायद अपनी फैमिली को एक रात के लिए या लंच पे लेके जाते हैं यहाँ पे, पर दोस्त अंदर से हिम्मत नहीं आती 33-35,000 के कमरे में रहने की। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 4 दिन मुझे जमाई राजा की तरह यहाँ पे रखा, पूरी खातिरदारी करी, ठीक है ना। और 2 साल पहले मैं फिर से एक और सेकंड ट्रिप पे गई, ली मेरिडियन होटल के अंदर, दिल्ली के अंदर है। बहुत सारे बी प्राक वगैरह के गानों की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे भी मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी टीम, सो आप व्यू देख सकते हो कितना कितना जबरदस्त है होटल का। और ये देखो, ये लिफ्ट्स हैं कांच की, एंड सी ये कैसे ऊपर जा रही है, इतना ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और यहीं पे 8th फ्लोर पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। आप नीचे एक बार नजारा देखो, ऊपर तक है, 20th फ्लोर तक है, और हम लोग हैं अभी 8th फ्लोर पे। 8th फ्लोर पे हम लोग बैठे हैं। और अभी रूम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हम लोग ये रूम के अंदर एंटर करते हैं, ये है हमारा रूम। क्या बात है जी, जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर। यहाँ देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी वाइब्रेशन है रूम के अंदर, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा रूम है। व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू दिखता है। अब ये मिरर बन गया है, पर वैसे नीचे का सारा दिखता है। अगर आपको दिख रहा है तो नीचे स्विमिंग पूल, पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से। आप देखो, कनॉट प्लेस में हम लोग बैठे हैं, पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से हमें, इस वक्त शहर पूरा दिख रहा है। देखिए, वाओ, ब्यूटीफुल। अब आपको दिख रहा होगा शायद पूल भी नीचे थोड़ा सा, ठीक है। बहुत अमेजिंग फीलिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। सारी उम्र इंसान कमाता रह जाता, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि कभी 10,000 12,000 के कमरे में आके रुके। लेकिन ये पावर है फॉरएवर की। 22 साल में फॉरएवर शुरू करी थी,
4 4.5 साल हुआ है मुझे फॉरएवर में, और ये मेरा कंपनी की तरफ से 3rd 5 स्टार, मेरा मतलब मैं 3rd 5 स्टार होटल देख रही हूँ। पहला मैंने देखा ओबरॉय होटल, जो कि एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था मेरा मैनेजर रिट्रीट का 2019 में। फिर मैंने 2019 में सितंबर में जब ताज पैलेस दिल्ली में हमारा यूएस का स्टाफ आया था, मैं उनको मिली। और आज मैं हूँ ली मेरिडियन होटल के अंदर, जहाँ पे सेलिब्रिटी स्टे करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप भी डिसीजन बनाइए, इस बिजनेस को शुरू कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं दिल से 100% दीजिए इस बिजनेस को। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। ठीक है जी, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। क्यों इतनी छोटी छोटी बारीकियां दिखा रही हूँ, क्यों इतनी छोटी छोटी चीजें दिखा रही हूँ ना दोस्त? मेरे को ना यार जिंदगी में लाइफस्टाइल चाहिए था। मैं अच्छी जगह घूमूं, अलग कंट्रीज देखूं, अलग अलग चीजें देखूं जो जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। मैं अलग अलग महंगे महंगे ब्रांड्स डालूं, पैसा कमाऊं, गाड़ियों में घूमूं। यार ये चीजें नहीं देखी होती बचपन में, ना आपने, ना मैंने, ना हमारे पेरेंट्स ने इस तरीके की लाइफ नहीं देखी होती। मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए था, मुझे वो फ्रीडम चाहिए था। मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो दे पा रही है। आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और बढ़ना आगे, और बढ़ना आगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के उन लोगों को फॉलो करती हूँ इंस्टा पे जो 2-2 2.5 लाख रुपए के बैग्स लेके घूमते हैं। मुझे लगता है यार ये बंदे में ऐसा क्या स्पेशल है, इस बंदे ने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। 2-2.5 लाख रुपए का बैग, आप सोचिए, हम मंथली इनकम 2-2.5 लाख रुपए कमाने की नहीं सोचते, लेकिन ऐसा विजन रखो दोस्त, ऐसा विजन रखो। ये एक बार मिली है जिंदगी, अगर इसमें भी ऐश ना करी ना, इसमें भी शौक पूरे ना किए ना भाई, पता नहीं अगले जन्म में तो कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू क्या बनना है, कुछ नहीं पता। इस लाइफ में पूरा जी के जाओ सब कुछ। मेरे सीनियर एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि नो डाउट सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना है, लेकिन सब कुछ फिर करके भी इसी जिंदगी में जाएंगे। ऐसा सब कुछ करके जाएंगे यहाँ पे भी कि छूटे भी कुछ ना, सब कुछ एंजॉय करके जाएंगे, सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाएंगे। और हम ना, वही मैं फिर से बोल रही हूँ, हम ना गलत लोगों से सलाह लेते हैं। मेरे को लगता है 5-7 दिन अपने पेट में रखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात, और अपनी नॉलेज स्ट्रांग रखो। हम सोचते हैं वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। यार आप सोच के देखो, हम सलाह किन लोगों से ले रहे हैं काम करने की। अपने सपनों की सलाह हमेशा उन्हीं से लेना जिनकी बड़े सपने देखने की मानसिक हैसियत हो, क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के श्री कृष्ण। तभी तो कौरव 100 भाई होके भी हार गए, क्योंकि उनका सलाहकार कौन था? शकुनी मामा, है ना, क्योंकि वो गलत सलाह देता था। लेकिन पांडव 5 भाई होके भी पूरा महाभारत का युद्ध जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सलाह सही बंदे से ली। अब तुम बताओ, तुमने शकुनी मामों से लेनी है अपने सलाह, या टीम फायर के श्री कृष्ण से लेनी है, अपनी अपलाइन से लेनी है? आप डिसाइड करो। और जिनको बहुत फर्क पड़ता है ना, मेरे को डर लगता है, मेरे को पेरेंट्स से डर लगता है, दोस्त याद रखना 5 से 10 साल के बाद ना, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए ना, अपने घर के खर्चों के लिए तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल हो। 10-12 साल के बाद मम्मी पापा नहीं पैसे दिया करेंगे, ले बेटा मेरे बच्चे ये ले, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो ना आज थोड़े से औखे होके, थोड़ा सा अड़ के, जिद करके ना एक बार अपना काम शुरू कर लो। लोग क्या कहेंगे? आप कब से ये सोचने लगे? समाज में रहना तो सोचना पड़ता है। तो फिर अब ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, 1 मिनट के लिए ये सोचो लोग क्या करेंगे। मतलब अगर आपको घर के कामों में मदद की जरूरत हो तो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं। और अगर किसी दिन आपके पास इनफ पैसे ना हो बिल भरने के लिए, तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, बिल मेरे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। जब लोग आपकी जरूरत में आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ क्यों कंट्रोल करने देते हो? अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। प्रैक्टिकल रहो ना यार, यही तो बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल रहो। आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन होने चाहिए। कल को कुछ भी होता, आप बोलोगे माई लाइफ इज माई चॉइसेस। मैंने अपनी चॉइसेस की वजह से अपनी ये जिंदगी बनाई है। इतना डर रहे हो ना जो लड़कियां लड़के, डर रहे हो इसको शुरू करने में, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा नहीं बनूंगा। यार इस बंदे के पास तो कितना डर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को शुरू करूं या ना करूं। तुम हाथ में बैठ के मोबाइल पकड़ के इस मीटिंग को तो लगा रहे हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फॉर्म भर रहे हैं जी, ये बिना हैंड्स के। तुम्हारे पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, हाथ नहीं है, या पैर नहीं है? उस बंदे के पास हाथ नहीं है, फिर भी अगला नहीं डर रहा, कह रहा भाई मैं तो करूंगा ये काम। तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? और फालतू है जो भी एक्सक्यूज है, सिंपल सी बात। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, क्योंकि टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। जिंदगी में कुछ ऐसा पाने के लिए जो पहले कभी नहीं था, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कभी किया ना हो। क्योंकि एक बिलीफ जो है ना, अपने बिजनेस के अंदर एक स्ट्रांग बना के रखो, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर विश्वास बना के रखो, क्योंकि ये विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप लगा लो दुनिया में सब कुछ बेस्ट भी होगा ना, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यू वोंट बी एबल टू टेक अ स्टेप आगे। आप एक स्टेप भी नहीं ले पाओगे आगे,
ट्रस्ट मी। और आज की ये मीटिंग में जो लोग लास्ट तक बैठे हैं ना, यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। जो लोग बीच में चले गए आई डोंट नो, पर जो लास्ट तक बैठे हैं ना भाई, तुम ना कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम मैरिड हो, तुम गांव से आते हो, तुम अमीर हो, गरीब, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सिर्फ अमीरों के लिए बिजनेस होता तो रेक्स सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने का अमाउंट 20 लाख रुपए रखते, है ना। अगर ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता तो वहां पे जेंडर में मेल फीमेल ना आता। ये सबके लिए है बिजनेस। आपके मैरिटल स्टेटस पूछा है तो उसमें ये नहीं पूछा आपके कितने बच्चे भी बता दो, आपकी आईटीआर इनकम कितनी है भी बता दो, कुछ नहीं पूछा। आपको कॉलेज में दाखिला लेते हुए चाहे पूछते हो आपके फादर की ईयरली इनकम कितनी है, फॉरएवर में नहीं पूछी ये बात, क्योंकि फॉरएवर आपकी हैसियत नहीं, आपकी सोच से आपको देती है। आपकी सोच कितनी है, आप उस सोच के अकॉर्डिंग कितना काम कर सकते हो। जितना काम आप कर सकते हो आप काम करो, पैसा लो। फॉरएवर सबके लिए इक्वल है, सेम प्रोडक्ट, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम ट्रेनिंग। अब तुम बैठे इस ट्रेनिंग को लगा रहे हो, ऐसे इस वक्त पता नहीं कितने लोग किस किस हैसियत, किस किस बैकग्राउंड और किस किस एरिया के इस ट्रेनिंग को लगा रहे होंगे। बात है कितने लोग आज की इस मीटिंग से एक बिलीफ सिस्टम लेके जाएंगे, अपने माइंड के अंदर ये बात बिठाएंगे कि मुझे ये काम करना है भाई, कोई रोके कोई बोले मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है। मैं 5 इयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर देने वाला हूँ। 4 साल नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, फिर भी बीटेक एमबीए बीकॉम बीएससी करते हो ना आप, लड़कियां करती हो ना, घुसती हो ना, 5-5 6-6 8-8 साल भी पढ़ाइयों के अंदर घुसते हो। तो जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सामने इतने सक्सेसफुल लोग बैठे हैं तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं बनोगे आप? हैव अ बिलीफ सिस्टम एंड वर्क फॉर इट। और आज की हमारी ट्रेनिंग के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। और ऐसे ही टीम फायर की ट्रेनिंग्स लगाते रहिए। अगर आप भी ये लाइफ अचीव करना चाहते हो, ये ट्रिप्स, ये कार, ये सारी चीजें लेना चाहते हो, 100% फॉलो करो इस सिस्टम को, 100% ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, कोई ट्रेनिंग मिस मत किया करो। एवरी डे आपने ये ट्रेनिंग्स लगानी है सो दैट आपको फॉरएवर क्लियर होती रहे और आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग 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 बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे प्रिया मैम ने बोला ना, 500% फेथ बन सके, वो 500% ट्रस्ट